दिव्यांशु पांडे दिस साइड। फिर से स्वागत करता हूं आज इस बूट कैंप के वर्कशॉप में। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मैं भी बहुत अच्छा हूं, आप सब कैसे हो? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ठीक है, कितने लोगों ने कल के 7 PM वाले वेबिनार को अटेंड किया? एक बार जल्दी से बताना। जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे यस लिख करके बताना कितने लोगों ने कल जो शाम 7 बजे वाई आई डिजिटल पेन्योर के ऊपर जो वर्कशॉप हुआ था, कितने लोगों ने अटेंड किया है? ओके, ठीक है, गुड 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 गुड, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक और सवाल है, फटाफट बताना, जल्दी से बताना। अटेंड तो आपने कर ही लिया प्रॉपर तरीके से, कल के वर्कशॉप को आपने अटेंड किया, बट हो सकता है मन में आपके डाउट्स होंगे, बहुत सारे कुछ सवाल होंगे, हो सकता है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी होगी, हो सकता है माइंडसेट का कमी होगा कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, एक्चुअल में सपोर्ट मिलता है कि नहीं मिलता है, काम कैसे होता है, और एक्चुअल में यहाँ पे रियलिटी में लोगों की ग्रोथ होती है कि नहीं होती है। बहुत सारा मन में डाउट होगा, सवाल होगा, और आज वो सारा डाउट आज के इस मीटिंग के माध्यम से सब क्लियर होने वाला है। वो सारा डर, वो सारा संदेश, सब कुछ दूर होने वाला है। कहते हैं ना कि 1% डाउट इज इक्वल टू 100% डाउट। अगर मन में 1% भी अगर डाउट आ जाता है, सवाल आ जाता है, तो वो 100% में बदल जाता है। और आज हमारी जिम्मेदारी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके मन के हर एक डाउट को दूर करने का, ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ आपके मन के हर एक डर को आपके मन से बाहर निकालने का ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारी जिम्मेदारी है। बट एक जिम्मेदारी आपकी भी है। क्या है जिम्मेदारी? फोकस के साथ, अटेंशन के साथ पूरे इस मीटिंग को, पूरे इस बूट कैंप के वर्कशॉप को अटेंड करना है, एट लास्ट तक अटेंड करना है। तभी तभी जाकर के वो डर भी और वो डाउट भी दूर होगा। क्योंकि कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। सोनिया जी, मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की कभी भी जरूरत नहीं होती। जो चीज एक्चुअल में रियल में है, उसको कभी भी प्रूफ की जरूरत है क्या? नहीं है। बट आज के इस डेट पे, आज के इस मीटिंग में हम आपको वो प्रूफ, वो लाइव प्रूफ के माध्यम से बहुत कुछ शोकेस भी करने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, जहां पे एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि हाँ जी, इस सिस्टम से, इस प्रोसेस से लोगों के लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, वो बदलाव आ पा रहा है, और एक एक इंसान अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जा पा रहा है। तो ओवरऑल क्या है कि आज ये जो मन में एक फाइनल कंफ्यूजन है ना, उस कंफ्यूजन से बाहर निकल करके आप क्लैरिटी तक पहुंचोगे, और उस क्लैरिटी के साथ आप एक ऐसा राइट डिसीजन लेने वाले हो जिससे आप अपने लाइफ में एक नया बदलाव लेके आ सकते हो, एक नया बदलाव लेके आ सकते हो। तो एक सवाल है छोटा सा, कि कल का वेबिनार तो आप सबने देख लिया, अपने लाइफ में वो बदलाव भी लाना चाहते हो, आज के इस मीटिंग में क्लैरिटी लेकर के, एक नया माइंडसेट, एक नया सोच लेकर के अपने करियर में एक राइट डिसीजन तो लेना चाहते हो। बट कितने लोगों ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है? अगर अभी तक नहीं ले पाए हो इन्हीं सारे रीजंस के वजह से, तो 1 लिख करके रिप्लाई करो, डिजिट 1 का रिप्लाई करो जल्दी से, फटाफट चैट बॉक्स में 1 टाइप करो। अगर अभी तक डिसीजन नहीं लिए हो, टिल द डेट अभी तक डिसीजन नहीं ले पाए हो, ऑफर्स, बेनिफिट सब कुछ पता है, सब कुछ आपको पता चल चुका है, प्रोसेस पता चल चुका है, प्लेटफॉर्म के बारे में पता चल चुका है, बट टिल द टाइम अभी तक आप डिसीजन तक नहीं पहुंच पाए। अमेजिंग। जिन्होंने भी 1 लिखा है ना, मैं चैट को ऑफ कर रहा हूं, जिन्होंने भी 1 लिखा है ना, आज का ये वर्कशॉप, आज का ये मीटिंग आपके लिए ही होने वाला है। और ये फाइनल मौका मिल रहा है जहां पे इस जनवरी के मिड मंथ में 2026 में, इस नए साल के अवसर पे, इस नए साल में एक ऐसा डिसीजन लो जिससे बाद में कभी पीछे मुड़कर देखना ना पड़े। तो कितने लोग तैयार हो? फाइनली जल्दी से बताना। 2:09 हो चुका है। कितने लोग एक्चुअल में तैयार हो कि हाँ जी सर, जल्दी से बताइए क्या करना होगा, क्या है, नहीं है, मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? एक्चुअल में लोग यहाँ पे ग्रोथ ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं? थोड़ी सी माइंडसेट की प्रॉब्लम है, वो एक कॉन्फिडेंस लेके नहीं आ पा रहा हूं। कितने लोग लेकिन तैयार हो इन सारी चीजों के ऊपर सॉल्यूशन लेने के लिए, एक क्लैरिटी लेने के लिए, वो एक्साइटमेंट, वो रेडी लिख करके बताओ, वो फायर, वो आग, वो इमोजीज दिखना चाहिए, वो एक्साइटमेंट दिखना चाहिए। जल्दी से फटाफट फटाफट
फटाफट, क्योंकि आज का ये बूट कैंप वर्कशॉप में अकेला होस्ट नहीं करने वाला। इस बूट कैंप के वर्कशॉप को मेरे साथ एज ऑलवेज मिस्टर अंकित बंसल सर आकर के होस्ट करने वाले हैं, जहां पे उनके माध्यम से एक आपको नया रोड मैप, एक नया विजन, एक नया माइंडसेट मिलने वाला है, जिससे आप अपने करियर में एक मजबूत डिसीजन लेकर के एक मजबूत करियर की शुरुआत कर पाओ। फटाफट अपने एक्साइटमेंट को, अपने एनर्जी को चैट बॉक्स में लिख करके बताइए, तभी मैं इनवाइट करूंगा मिस्टर अंकित बंसल सर को। जल्दी से, वो आपका एनर्जी वो फील होना चाहिए। मैं एवरीवन पे चैट कर रहा हूं, वो फायर, वो आग, वो एक्साइटमेंट, वो क्यूरोसिटी, एक होता है ना भूख कि हाँ सर ये चाहिए, ये नीड है लाइफ में, मुझे पैसा भी कमाना है, मुझे स्किल्स भी सीखना है, मुझे अपने परिवार को एक अच्छा जीवन देना है, मुझे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अपना लाइफ स्टाइल को बेहतर करना है, मुझे वो एजुकेशन चाहिए जिस एजुकेशन के दम पे मार्केट में बिजनेस बिल्ड कर पाऊं, स्क्रैच से, जीरो से अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाऊं। और इन सारी चीजों के ऊपर इन सारी चीजों के ऊपर फाइनल क्लैरिटी आज के ही बूट कैंप में मिलने वाला है। फटाफट फटाफट, तो सभी लोग तैयार हो। जिस तरीके से आप सबका मैं एनर्जी देख पा रहा हूं, फील कर पा रहा हूं, हेड्स ऑफ है। तो स्टार्ट करते हैं आज के बूट कैंप को। तब तक मैं इनवाइट कर लेता हूं हमारे बीच में अंकित बंसल सर को। बहुत बहुत स्वागत है सर। गुड आफ्टरनून पांडे जी, कैसे हैं आप? सर ऑल गुड सर, आप कैसे हो? ऑलवेज सर, बहुत जबरदस्त। और बूट कैंप में तो मैं और जबरदस्त रहता हूं, क्योंकि जब आप बोलते हो ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, और उसके बाद आप प्रमाण ही प्रमाण दे देते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि पांडे जी ये लाइन बोलते ही क्यों है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, जब सारे प्रमाण लेकर आते हो, पहले से तैयार करके आते हो प्रमाण को, कि अब हम आपको प्रूफ भी देंगे कि जो मन में डर है, जो डाउट है, जो कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को दूर कीजिए, उस डाउट को दूर कीजिए, उस डर को दूर कीजिए, ताकि दिव्या देवी जी आपके लिए डिसीजन लेना और सरल हो जाए। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, हमेशा हर सेशन में एक ही बात बोलता हूं कि भाई लोग हमेशा ना, इंसान का डिसीजन लेने का रीजन ये नहीं होता सर कि उसके पास पैसा नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रैक्टिकली पैसा इज नॉट अ प्रॉब्लम। हर किसी को ऐसा लगता है मेरे पास पैसा नहीं है, शायद मैं इसलिए नहीं कर पा रहा। एक्चुअल में अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछोगे ना, जब आप मेरा सेशन अटेंड करते हो, पांडे जी के साथ मेरा सेशन चल रहा होता है, आप कोई भी सेशन अटेंड करते हो जहां पे क्लैरिटी लेते हो, पैसा हर किसी को कमाना है सर। और आज पूरे देश के अंदर इतना अवेयरनेस हर किसी को हो चुका है कि लाइफ के अंदर कुछ भी अगर हमें करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। चाहे हमें अच्छी नौकरी लेनी है तो एजुकेशन चाहिए, अच्छी एजुकेशन पे पैसा लगेगा। कोई फॉर एन एग्जांपल हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, 5-10 लाख रुपए जेब में लेकर चलना पड़ेगा, तब जाके वो बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये क्लैरिटी हर किसी को होती है। पर आपको पता है जब डिसीजन क्यों नहीं ले पाते हम लोग जी, और वो डिसीजन ना लेने का रीजन कभी भी पैसा नहीं हुआ है। मैंने लगभग 1000 से ज्यादा वेबिनार किए हैं सर, और लगभग मैं कहता हूँ लाखों लोगों से अब तो बात हो चुकी है, क्योंकि हर सेशन के अंदर 3000-4000 लोग बैठे होते हैं। तो मैंने एक चीज को समझा है, साइकोलॉजी समझी है, कस्टमर माइंडसेट से। अगर मैं भी एक कस्टमर हूं तो मेरा भी माइंडसेट यही काम करेगा कि यार पैसा तो चलो जैसे तैसे करके मैं अरेंज कर लूंगा जी, बट अगर मैं नहीं कर पाया, जी, सिर्फ एक ये डर होता है जिस वजह से इंसान डिसीजन नहीं ले पाता, कि अगर मैं नहीं कर पाया, बस सबसे बड़ा सवाल होता है, राइट। क्योंकि सर आज अगर मैं आपको एक चीज की गारंटी दे दूं ना पांडे जी, कि मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, एक ऐसा बिजनेस दे रहा हूं, या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, नॉट बिजनेस, कि जहां पे आप हर महीने 1 लाख रुपए के इनकम के काबिल बन जाओगे आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर अंदर। तो सर आपको अगर मैं बोलूं ना कि मैं उसके लिए जो आपका इन्वेस्टमेंट है या फिर आपका जो पैसा लगेगा, दैट इज अराउंड 10 लाख रुपया, सर वो आप डालोगे। क्योंकि आपको ये पता चल गया कि अभी तो मैं वन टाइम 10 लाख रुपए का पेमेंट कर रहा हूं, पर अब मैं जिंदगी भर अगर मैं 1 लाख रुपया भी कमाता रहूं, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, 1 लाख रुपया भी अगर मैंने फॉर एन एग्जांपल बोल रहा हूं मैं पांडे जी आपको, आपने 5 साल के अंदर सिर्फ 1 लाख रुपए की इनकम कमाते रहे हर महीने, तो 5 साल का मतलब 60 लाख रुपया हो गया। एग्जैक्टली। यानी आपने 10 लाख रुपया लगाया था और आप 60 लाख रुपए के प्रॉफिट में आ गए। फॉर एन एग्जांपल उस 60 लाख तक पहुंचने के लिए आपको ऑपरेशनल कॉस्ट 5 लाख रुपया लगा, इससे ज्यादा लगता नहीं है। तो यानी मोटा मोटा आपने 5 भी 10 पकड़ लो सर, चलो 10 लाख रुपए लगा, ठीक है। तो यानी कि आपने प्रॉफिट कितना निकाला? 50 लाख का, जो आप घर लेकर गए। आपने लगाया कितना था? 10 लाख। 10 लाख। तो मोटा मोटा 5 गुना प्रॉफिट ले गए, जो कि 5 गुना रिटर्न अगर मैं बोलूं तो सर किसी बिजनेस के अंदर नहीं है, किसी एफडी के अंदर नहीं है, किसी रियल स्टेट के अंदर नहीं है, किसी गोल्ड में नहीं है, किसी सिल्वर में नहीं है। मार्केट फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे आता जाता रहता है, बट इतना बड़ा रिटर्न कोई भी नहीं दे सकता।
ट्रू, सच्चाई है। तो सर सच्चाई ये है कि एक्चुअल में जो भी इंसान डिसीजन नहीं ले पाता, आज इस मीटिंग में मेरे साथ 2,500-3,000 लोग बैठ चुके हैं, आपके डिसीजन ना लेने का जो रीजन हम लोगों को समझ आता है वो एक ही चीज समझ आती है कि क्योंकि एक मन में डर है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, कहीं मैं नहीं कर पाया तो मेरा पैसा वेस्ट ना हो जाए, बस उस डर की वजह से डिसीजन नहीं ले पाते। और आज इस डर को जड़ से खत्म कर देंगे, बिल्कुल जड़ से खत्म कर देंगे। पर जड़ से जी खत्म हम तो कोशिश पूरी करेंगे करने की, जड़ से खत्म करने की, कि वो डर आपका खत्म हो जाए। बट अगर आप सीरियसली इस बिजनेस को करना चाहते हो, सीरियसली अपनी लाइफ के अंदर पैसे की प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हो, तो आपको बस एक ही काम करना है। आपको इस सेशन को लगभग 3:30 बजे तक, क्योंकि 2:15 हुए हैं, ऑब्वियसली मैं 1 घंटे से 1.25 घंटे का टाइम लेकर चल रहा हूं, तो मोटा मोटा 3:30 बजे तक का समय निकालकर बैठना पड़ेगा। जल्दबाजी नहीं करनी पड़ेगी, पूरे सेशन को देखना पड़ेगा, क्योंकि इस सेशन के अंदर क्लैरिटी के साथ साथ, माइंडसेट के साथ साथ उन लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जिन लोगों ने हमारे साथ डिसीजन लिया और बहुत ही कम समय के अंदर अंदर उन्होंने एक अच्छा खासा करियर बिल्ड कर लिया। एग्जैक्टली राइट। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से आप डिसीजन ले पाओगे। तो मैं एक बार चैट के अंदर दोबारा से एनर्जी देखना चाहता हूं कि आप लोग तैयार हो डिसीजन लेने के लिए, क्या आप लोग तैयार हो अपने लाइफ के अंदर पैसे की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए? चैट के अंदर एक बार फटाफट से यस टाइप करके बता दीजिए। यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त सर। मैक्सिमम ऑडियंस आज जो आई है ना वो डिसीजन के लिए ही आई है। एकदम सही बात है सर, एकदम डिसीजन लेने के लिए आई है, और हमारा काम है सिर्फ आप लोगों को डिसीजन मेकिंग तक लेकर जाना। अब पॉइंट को समझना है सर। मैं क्लैरिटी बहुत ज्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगता है इस मीटिंग के अंदर सारे वो लोग होंगे जिन्होंने ऑलरेडी हमारा कोई ना कोई सेशन अटेंड किया होगा। हो सकता है कल के वेबिनार में आए हो जो आपने और मैंने मिलकर किया था, और हो सकता है इससे पहले आप लोगों ने कोई 7 बजे जो मैं डेली बेसिस पे लाइव वेबिनार करता हूं वहां पे चीजों को समझा होगा। एग्जैक्टली। तो आज मैं बहुत डीप में जाके आपको बिजनेस मॉडल नहीं समझाऊंगा, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूं कि आपको क्यों इस प्लेटफॉर्म के साथ या फिर क्यों डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। जी ये एक आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों के दिमाग तक वो बात पहुंच पाए तो डेफिनेटली आप डिसीजन भी ले पाओगे। राइट। उन लोगों को बुलाने से पहले जिन लोगों ने डिसीजन लिया और उनकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया, उनसे मिलवाने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि वाई डिजिटल बिजनेस, वाई ऑनलाइन बिजनेस, वाई एजुकेशन इंडस्ट्री। सर देखो, सबसे पहली चीज आपको यह समझनी पड़ेगी कि हमेशा उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर बिजनेस स्टार्ट करो जो आने वाले टाइम में ग्रो होने वाली है। सनराइज इंडस्ट्री। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मार्केट के अंदर आप इंस्टाग्राम रील देख लो। आप जी आपको लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए 3 चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करवाएंगे। पहला कहेंगे रियल एस्टेट डाल दो, रियल एस्टेट में आगे जाके बहुत ज्यादा ग्रोथ है, आपका पैसा डबल हो सकता है। एग्जैक्टली। राइट। दुबई के अंदर पैसा डाल दो, दुबई मार्केट बड़ी तेजी से ग्रो हो रही है। ये लाइन आपने सुना होगा हमेशा जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है कि दुबई की मार्केट बड़ी तेजी से ग्रो हो रही है, डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है, यहां पे पैसा डालोगे तेजी से बढ़ जाएगा। पहला। दूसरा, लोग आपको बोलेंगे सर चांदी में पैसा डाल दो क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत जबरदस्त है, चांदी के अंदर मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, जो कि पिछले कुछ टाइम का आपको डेटा दिखा देंगे। राइट। तो मैं ये इसलिए बताना चाह रहा हूं क्योंकि सर आप इन्वेस्टमेंट जो करते हो, यहां पे कोई खर्चा करने नहीं बैठे हो आप लोग। आप जो पैसा अगर आप आज लगाने वाले हो, आप कोई खर्चा करने नहीं आए हो भाई, ये इन्वेस्टमेंट है आपका। आपके इन्वेस्टमेंट वही होता है जो फ्यूचर में आपको जबरदस्त रिटर्न देता है, जिससे आप पैसा बनाते हो, जिससे आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम दूर करते हो। अब चांदी के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप किसी से सलाह लोगे तो वो कैसे बताएगा? कहेगा आने वाले टाइम में मार्केट के अंदर चांदी की डिमांड और तेजी से बढ़ने वाली है, सोलर प्लांट के अंदर चांदी यूज हो रही है, अलग अलग जगह पे चांदी यूज हो रही है, हमारे देश के अंदर चांदी की कमी है तो रेट बढ़ेंगे क्योंकि हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, चाइना से इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो तो आज आप चांदी को लेकर रख लो, 2 लाख रुपए में आने वाले टाइम में 10 लाख पे हो सकती है। यही बोला जाता है सर। राइट। तीसरा, सोना। वो आपको पिछला ट्रेंड दिखाएंगे कि ये देखो सोना एक टाइम पे यहां पे था, आज इतना हो चुका है, आने वाले टाइम पे यहां हो सकता है, तो सोने में पैसा डाल दो। एग्जैक्टली। सर इन्वेस्टमेंट जब आप करने जाओगे तो आपको पहला पास्ट दिखाते हैं, फिर प्रेजेंट दिखाते हैं, और उससे भी जरूरी होता है फ्यूचर। राइट। तो यही तो चीज है भाई, बेसिकली यही तो समझना है आपको। पैसे की साइकोलॉजी यही काम करती है। पैसा इसी तरीके से काम करता है कि आज अगर मैं किसी चीज के अंदर पैसा डाल रहा हूं, आज अगर मैं कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मुझे फ्यूचर में उसका कितना बड़ा रिटर्न मिलने वाला है। राइट। अब आप आ जाओ हमारी इंडस्ट्री के अंदर। जी सर एजुकेशन, मतलब जब से देश आजाद हुआ या फिर उससे पहले की भी बात आप कर लो, एजुकेशन वो चीज है जो किसी भी कंट्री की ग्रोथ को डिसाइड करता है। एकदम सही बात है। हमारे देश के अंदर जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतना ज्यादा यूथ उस चीज को समझेगा और उतना ज्यादा वो देश तेजी से ग्रो करेगा। तो सबसे बड़ा फोकस किस चीज के ऊपर होना चाहिए? एजुकेशन के ऊपर। एग्जैक्टली। बट प्रॉब्लम क्या है हमारे देश की, जिस वजह से हम लोग ग्रो नहीं कर पाते? हम लोग फोकस करते हैं फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि अब तक पुराने माइंडसेट के लोग मार्केट में काम कर रहे हैं, किताबी ज्ञान के ऊपर। राइट।
किताबी ज्ञान के ऊपर, कि जो किताबों के अंदर पढ़ाया जा रहा है, जो स्कूल के अंदर पढ़ाया जा रहा है, जो कॉलेज के अंदर पढ़ाया जा रहा है, वही एजुकेशन होती है, बस वही शिक्षा होती है। स्कूल जाने के अंदर चाहे आपके 10 लाख रुपए लग जाए, वी विल एक्सेप्ट दैट। आपकी डिग्री के अंदर 15 लाख रुपए लग ले, वी विल एक्सेप्ट दैट। आपको सरकारी नौकरी, आज भी सर मैं देखता हूं बहुत से लोगों के माइंडसेट ऐसा है, पुराने लोगों का, सरकारी नौकरी को मतलब मैं कहता हूं सर, उसको मार्केट की सबसे अच्छी चीज मानते हैं जी। अब सरकारी नौकरी लेने के लिए आपको पता है, पहली बात तो मार्केट में उतनी बड़ी सरकारी नौकरियां पड़ी नहीं है, उतनी ज्यादा है नहीं, सप्लाई नहीं है, राइट। सप्लाई नहीं है। नहीं, सबसे बड़ी बात तो सर मार्केट में है ही नहीं, डिमांड ही नहीं है। आप सप्लाई तो छोड़ ही दो, सप्लाई तो बाद में आ रही है, डिमांड भी नहीं है, क्योंकि मार्केट में जरूरत ही नहीं है उतनी ज्यादा सरकारी नौकरियों की, सरकार को भी नहीं है सर। सरकार को भी नहीं है, exactly. 1,000 से ज्यादा वैकेंसी निकालते नहीं है, क्योंकि अपने पास उतना है ही नहीं, अपने पास कैपेबल ही नहीं है इंडिया भी। अब मुद्दे की बात आती है कि उस डिमांड को सप्लाई करने के लिए, यानी कि पीछे से जो लोग आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा लोग हैं। एग्जैक्टली। उसका सबसे बड़ा फायदा पता है कौन उठाता है सर? जी। इस पर्टिकुलर गैप का सबसे बड़ा फायदा कौन उठा रहा है? यानी कि गवर्नमेंट जॉब की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए लोग पागल हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। आज भी फैमिलीज के अंदर सरकारी नौकरी जिस बंदे की है, तो उसको पता है कि मेरी जिंदगी सेट हो गई है, तेरे को दहेज भी बढ़िया मिलेगा और जिंदगी कंफर्टेबल हो जाएगी, सिक्योर हो जाएगी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा प्राइवेट इंस्टीट्यूट उठाते हैं, एग्जैक्टली, जो बीच में बैठ के आपकी उस डिमांड सप्लाई को, गैप को फिल करना चाहते हैं। अब अगर वो बंदा आके बोलता है कि मैं तेरे को आईएएस क्लियर कराने के लिए तेरा 1 साल का 10 लाख का खर्चा आएगा, चलो मैं 2 लाख की फीस पकड़ लेता हूं, 5 लाख रुपए तो आपका रहने खाने पीने का आ जाएगा, किताबों का आ जाएगा। बट फैमिली उस 5 लाख 7 लाख रुपए को अपना सोचती है, इन्वेस्टमेंट कर दो, शायद हमारा बच्चा जाके सफल हो गया अगर, तो पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी। सर मुझे बस इतनी गारंटी चाहिए उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से, उस पेरेंट से और उस बच्चे से, कि ये जो एजुकेशन आप लेने के लिए जा रहे हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में 5-7 लाख रुपए देने के लिए जा रहे हो जी, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, या फिर आपका पेरेंट्स, या फिर आप खुद, इस बात की गारंटी मुझे दे सकते हो कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी? नेवर, कभी भी नहीं। बट क्योंकि हमारे को लोगों ने बोला है सरकारी नौकरी बढ़िया है, बट हम अपनी जमीन बेचकर वो देने के लिए तैयार हो जाते हैं। उससे भी बुरी चीज बताऊं, इसका दूसरा फायदा कौन लोग उठाते हैं? कौन सर? जो रिश्वत लेके आपको नौकरी देते हैं। मेरे पास खुद जानने वाले, मेरे को कुछ मैं नोन मेरे हैं लोग जिन्होंने 25-25, 30-30 लाख रुपया देके सरकारी नौकरी क्लैरिकल डिपार्टमेंट में ज्वाइन करी है। उनकी सैलरी 35 या 30 हजार रुपए, 40 हजार रुपए होगी आज के टाइम पे। उन्होंने 35 से 40 लाख रुपए डोनेशन दिया। अगर वही 35 से 40 लाख रुपए बैंक में भी डाल देते, 7% का इंटरेस्ट तो सालाना आता। फिक्स इंटरेस्ट बता रहा हूं, 6 से 7%। राइट। बट हम लोग इस बात को समझते नहीं है कि मार्केट के अंदर आज फॉर्मल एजुकेशन की जरूरत नहीं है। मार्केट के अंदर जितनी भी चीजें चलने वाली है और फ्यूचर जिस चीज पे बिल्ड होने वाला है वो है आपको आता क्या है, आपके पास स्किल क्या है। एग्जैक्टली। उसी गैप को हम फिल करते हैं आई डिजिटलप्रेन्योर, यानी कि प्रेजेंट में भी उन चीजों की जरूरत है और फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में उस चीजों की डिमांड बढ़ने वाली है। सोशल मीडिया का एग्जांपल दूं सर आपको मैं आज जी, क्योंकि ये 5 मिनट पुरानी बात है, इस सेशन में आने से पुरानी बात है। ओके। पावर दिखाता हूं सोशल मीडिया की। जी सर मैंने ना जोमेटो के ऊपर वीडियो बनाया, हाँ 2 वीडियो बनाए मैंने जोमेटो के ऊपर, जिसमें Right. मैंने जोमेटो को पेला पकड़ के जी कि ऐसा ऐसा है, ये गलती कर रहा है, और फैक्ट के साथ पेला, ऐसा नहीं है कि हवाबाजी कर दी हो, फैक्ट के साथ पेला। जी। सर मेरी अभी जोमेटो की टीम के साथ बात हो रही थी, जोमेटो की डायरेक्ट ऑफिस से मेरे पास कॉल आया हुआ था। ठीक है, उन्होंने मुझे बोला कि अंकित सर आपका वीडियो वगैरह देखा हुआ है हमने, हम आपसे एक वीडियो और बनवाना चाहते हैं। मैंने कहा बताओ क्या वीडियो बनवाना चाहते हो? तो सर पॉजिटिव पीआर करनी थी उनको। मुझे पता चल चुका था, मतलब आइडिया था कि मार्केट में इतनी ज्यादा जोमेटो को लेके नेगेटिविटी हो चुकी है कि जोमेटो कंपनी को लेके लोग, हर बंदा ही जाके नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। राइट। खासकर राइडर वाली बात को लेके जी सेंसिटिव मुद्दा है, सरकार भी बीच में कूद चुकी है। जी। आपको मैं पावर बताना चाह रहा हूं सर। मैंने उनको बोला कि सर ठीक है, मेरे को आप एक बार ब्रीफ भेजो कि कैसा वीडियो बनाना है। तो उन्होंने ब्रीफ भेजा। मैंने बोला सर इसका मिनिमम मैं 3 लाख रुपए लूंगा। कह रहे सर पॉसिबल नहीं है, 3 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहे हो, ऐसे 3 लाख को दे देंगे। तो मैंने कहा नहीं, इससे कम में तो नहीं हो पाएगा, मना करके उन्होंने छोड़ दिया। 5 मिनट के बाद या 7 मिनट या 10 मिनट के बाद मेरे पास दोबारा मैसेज आया कि हमारी टीम के जो हायर मैनेजमेंट है एक बार आपसे बात करना चाहती है। जी। तो हायर मैनेजमेंट से मेरी वो कॉल हुई, अभी कॉन्फ्रेंस कॉल पे था मैं। जी। कहते सर 3 लाख रुपए दे देंगे। छूटते ही बोला, कहते 3 लाख रुपए दे देंगे हम आपको, हमको वीडियो कल लाइव करवानी है। बट
एक्चुअली में जब आप किसी के साथ वीडियो करते हो, ब्रांड कोलैब करते हो, कोलैब नहीं है ये, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो बेसिकली आपका जो पैसा आता है वो आफ्टर 30 डेज आता है। यानी आपने अगर आज वीडियो डाली है तो 30 दिन के बाद पैसा आएगा। तो मैंने कहा सर मेरी एक और कंडीशन है। मैंने कहा जी। क्या? मैंने कहा मुझे 100% पेमेंट एडवांस चाहिए वीडियो डालने से पहले। हम्म। कह रहे सर अकाउंट डिटेल भेज दो, ईमेल आईडी भेज दो, हम कर देते हैं। 1 मिनट का वीडियो भी नहीं है पांडे जी वो, 1 मिनट का वीडियो भी नहीं है वो। आप समझ रहे हो? यानी कि आज इतना बड़ा ब्रांड, 1000 करोड़ की कंपनी, 1000 भी नहीं है भाई, 1000 तो मैंने गलत ही बोल दिया, 1000 करोड़ तो दीपेंद्र गोयल के अकाउंट में पड़े होंगे। राइट। बिलियन डॉलर कंपनी को जरूरत किस चीज की है? सोशल मीडिया की। उसको पता है मेरी पूरी कंपनी के शेयर गिर सकते हैं, मार्केट गिर सकती है, मेरा कॉम्पिटिटर स्विगी मेरे इस चीज का फायदा उठा सकता है, जो कि ऑलरेडी उठा रहा है, जेप्टो फायदा उठा सकता है, ब्लिंकिट खत्म होता जा रहा है, लोगों ने ब्लिंकिट से शिफ्ट करना शुरू कर दिया। हमें अपने आप को अगर ब्रांड बनाना है तो हमें सोशल मीडिया पे अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। इतनी पावर है सोशल मीडिया के अंदर सर, कि इतनी बड़ा ब्रांड मात्र 10 दिन के अंदर, मात्र 10 दिन के अंदर जाके उसके शेयर की वैल्यू चेक कर लेना, आपको पता चल जाएगा। यानी पूरी मार्केट किस चीज पे चल रही है सर? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे क्या चाहिए आपको? कोई डिग्री नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पे आपको किसी प्रकार का कोई आपका बहुत टेक बैकग्राउंड नहीं चाहिए, कोई आपकी डिग्री चेक नहीं करेगा। सोशल मीडिया पे अगर आपको खुद का ब्रांड बिल्ड करना है और मार्केट में जाकर मतलब मैं ये मानता हूं कि किसी सरकार को गिराना है ना, सोशल मीडिया गिरा सकती है, इतनी पावर है। हुआ ही है सर, श्रीलंका में वैसे ही हुआ है। सर श्रीलंका छोड़ो, आने वाले टाइम के अंदर आप कहीं भी पकड़ लो, किसी भी देश की सरकार, जो आज के टाइम पे हम वोटिंग करते हैं ना, कि जी भैया वोट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वोटिंग भी सोशल मीडिया डिसाइड करेगा आने वाले टाइम पे किसकी सरकार बनने वाली है। आपको 1 महीना पहले पता चल जाएगा, सोशल मीडिया पे कैंपेन आ जाएंगे। एग्जैक्टली। तो बेसिकली ये सब बिल्ड करने के लिए क्या चाहिए भाई लोग? एजुकेशन चाहिए। बट एजुकेशन होगी तभी तो सोशल मीडिया पे जाके बोल पाओगे। बट कौन सी एजुकेशन? साइन थीटा कॉस थीटा चाहिए पांडे जी? नहीं। या पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू मैं वीडियो बना पाऊंगा या आप वीडियो बना पाओगे? सर कभी आपको बोलने का स्किल आना चाहिए, आपके पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल होनी चाहिए, आपको बेचना आना चाहिए, सेल्स का स्किल होना चाहिए, एग्जैक्टली। आपको कंटेंट लिखना आना चाहिए। अरे भाई यही तो स्किल है जिसकी आज मार्केट में डिमांड है और वही हम सिखा रहे हैं। और आप कह रहे हो जी ये इसके ऊपर सर मैं कह रहा हूं 22,000 रुपया, 20-22,000 रुपए के अंदर आपको सब कुछ सीखने को मिल रहा है। ट्रू, वो भी लाइफ और ये सीखने के बाद मैंने आपको भी लाइव एग्जांपल दे दिया, किसी को बिलीव ना हो, मैं आपको अभी सिर्फ एक स्क्रिप्ट, मतलब उनका वो दिखा दूंगा जो उनका मेरे पास फॉर्मेट है, लाइव 10 मिनट पहले का होगा जी। जहां पे 3 लाख रुपए प्रॉपर लिखा हुआ है, 3 लाख प्लस जीएसटी। मैंने कहां से सीखा सर? आईडिजिटलप्रेन्योर के अंदर चीजें सीखते 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 स्किल को डेवलप कर लिया। आज मेरे 1 मिनट की वैल्यू 3 लाख है। एग्जैक्टली। ये पावर है सोशल मीडिया की। आप कहते हो सर 1 लाख 2 लाख, मैं कहता हूं आज के टाइम पे अगर मैं ब्रांड कोलैबोरेशन करने लग जाऊं एग्रेसिवली, कुछ नहीं करूंगा मैं अभी मान के चलिए आईडिजिटलप्रेन्योर के अंदर काम नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं घर पे बैठा हूं, बिल्कुल फ्री बैठा हूं, मैं कुछ नहीं, मैं दिन में महीने के अंदर 10 वीडियो बनाऊंगा सिर्फ ब्रांड्स की, जी। तो भी मैं घर पे बैठ के बड़े आराम से 20 लाख रुपए महीना कमा सकता हूं। ट्रू, सच्चाई है। राइट। 20 लाख रुपए महीना बता रहा हूं भाई लोग। आप कहते हो कि सर क्या कंटेंट क्रिएशन, क्या स्किल सीखने के बाद महीने की 1 लाख रुपए की इनकम आएगी? मैं कहता हूं 20 लाख छोड़ो, 20 करोड़ रुपए भी बना सकते हो। इतनी पावर है सोशल मीडिया के अंदर, इतनी पावर है डिजिटल स्किल्स के अंदर। और आज आईडिजिटलप्रेन्योर आपको वो सारी चीजें सिखा रहा है, सारी चीजें जिसके बेसिस पे आप बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो। आप क्या कहते हैं, एज एन इंडिविजुअल लोग आपको जानने लगे, वो आप बिल्ड कर सकते हो। और यही नीड है, यही फ्यूचर है भाई लोग। यही फ्यूचर है, यही प्रेजेंट है। पास्ट की एजुकेशन आपको कोई काम नहीं आने वाली, और यही हम सिखा रहे हैं। अब आप सोचो कि यह चीज जरूरी है या नहीं है, क्या आपको आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, क्या आपको सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए, यह आप डिसाइड करो। इसलिए ये प्लेटफॉर्म, और हम ही क्यों, कई लोग बोलते हैं सर व्हाई आईडिजिटलप्रेन्योर, क्यों आईडिजिटलप्रेन्योर के साथ करना चाहिए? मार्केट में और भी बहुत कुछ कर रहे हैं, मार्केट में लोग। आप किस इंसान के साथ, आप किस कॉलेज में जाके पढ़ाई करना चाहोगे पांडे जी, जिसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा रहा हो, पिछले 5 साल में, पिछले 4 साल से 5 साल के अंदर जो गया वो हर बच्चा वहां से प्लेस्ड हो गया, हर किसी को नौकरी मिल गई? या फिर एक ऐसा कॉलेज जिसको कोई जानता नहीं है, जिसके फाउंडर को कोई नहीं जानता है, जिसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उसमें जाके काम करोगे? जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा उसी के साथ काम करना चाहिए। सर व्हाई आईडिजिटलप्रेन्योर, इसका सिंपल आंसर है, हमारे फाउंडर को जाके चेक कर लो, उनकी क्रेडिबिलिटी चेक कर लो, मार्केट में लोग जानते हैं कि नहीं जानते, करोड़ों लोग जानते हैं। सोशल मीडिया पहले बिल्ड करा खुद,
वो भी उस टाइम पे बिल्ड करा जिस टाइम पे सोशल मीडिया के बारे में लोग बात नहीं करते थे ज्यादा। राइट राइट। उसके बाद अब मेरे पास आ जाओ, पिछले 10 महीने के अंदर 3.25 लाख फॉलोअर पे पहुंच चुका हूं, आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर आपको 1 मिलियन करके दिखाऊंगा। पांडे जी के थोड़ा टाइम हुआ है, लगभग 35,000 फॉलोअर हो चुके हैं, आने वाले लगभग 1 महीने में 1 लाख फॉलोअर इनके होने वाले हैं। यानी कि हम लोगों के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल से ये कंपनी ग्रो कर रही है, और हमारे पास वो लोग आपको सिखाएंगे जिन्होंने पहले खुद प्रूव किया है, फिर हम आपको सिखाने की बात कर रहे हैं। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई आई डिजिटल प्रेन्योर। राइट। तो ट्रस्ट का फैक्टर भी खत्म हो गया। अब तीसरा सबसे मेजर पॉइंट, जी। आप सिर्फ सीखते नहीं हो सर, हम कहते हैं आप सीखने भी आ रहे हो, हम आपको सबसे बढ़िया जो मौका दे रहे हैं, दैट इज आवर प्रोग्राम, दैट इज एफिलिएट बिजनेस या फिर पार्टनर मॉडल। एग्जैक्टली। यानी कि आप जब सीखने पे फोकस कर रहे हो, आपके मन में डर होता है कि सर मैं सीख ही रहा हूं, अभी टाइम लगेगा क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है। हम कहते हैं आप पहले महीने से ही आप हमारे साथ पैसा कमाना भी शुरू कर सकते हो। आप हमारे साथ एज अ पार्टनर बन के काम कर सकते हो, जिसके अंदर 95% काम कंपनी कर रही है। अब तो मैं 5% बोलूंगा, 10 भी नहीं बोलूंगा। हमने बोला इतना काम करना है कि बस आपके पास जो कस्टमर आएगा वो भी कस्टमर हम लाकर देंगे डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से। आपको बस अपने कस्टमर को शाम को 7 बजे हमारे वेबिनार में लाके बिठा देना है। राइट। वेबिनार में क्लैरिटी मैं दूंगा, समझाऊंगा मैं। उसके बाद अगर कोई डाउट क्वेश्चन है, हमने आपको मैनेजर दे दिया, उसका भी हम आपसे पैसा नहीं ले रहे, मैनेजर आपको कॉल पे समझाएगा। एग्जैक्टली। मैनेजर आपके कस्टमर से बात करेगा, आपकी ट्रेनिंग लाइव चलेगी, आपको एक एक चीज बच्चों की तरह बिठा के सिखाएंगे। और कमीशन कितना दे देंगे? 75% का कमीशन, 70 to 75% कमीशन हम आपको दे रहे हैं। ट्रू। यानी कि एक पर्टिकुलर इंसान के लिए जो दिन में 2.5 घंटे निकाल के हमारे साथ एज ए पार्टनर काम कर ले और बाकी टाइम अपने स्किल को डेवलप करता रहे, सीखता रहे, वो पहले महीने से 50,000 और लगातार 3 महीने के अंदर अगर उसने बिना किसी छुट्टी के कंसिस्टेंसी से काम कर लिया तो 1 लाख रुपए की मंथली इनकम पे पहुंच जाएगा। यानी इधर से स्किल बिल्ड हो रहा है, इधर से आपकी इनकम बिल्ड हो रही है, 1 लाख रुपए की मंथली इनकम फिक्स हो गई आपकी। और आने वाले टाइम पे अगर आप सिर्फ, मैं कहता हूं आपने ना ब्रांड बनाया ना आपने फ्रीलांसिंग करी, आप इसी को फुल टाइम बिजनेस की तरह लेकर चले गए, 1 साल के अंदर आप मंथली इनकम 5 से 7 लाख पे पहुंच जाओगे। उसका भी पूरा रोड मैप हम आपको तैयार करके दे देंगे। फिर भी लोग कहते हैं सर पैसा ज्यादा है। भाई मैं तो कह रहा हूं ना, रिटर्न कैलकुलेट करके देख लो ना यार। सबको पता है प्रीमियम प्लस का प्राइस कितना है। प्रीमियम प्लस का प्राइस आफ्टर प्रोमो कोड 30,000 को हटा के 22,000 है सर। राइट, विद जीएसटी। सर ये 22,000 में क्या मिल रहा है, सुनना एक बार ध्यान से। 22,000 के अंदर आपको 2.5 लाख रुपए के तो हम कोर्स दे रहे हैं। एग्जैक्टली। इस 22,000 के अंदर हम आपको लाइव ट्रेनिंग दे रहे हैं कंपनी की तरफ से। इसी 22,000 के अंदर हम आपका खुद का ब्रांड कैसे बिल्ड करना है वो आपको सिखा रहे हैं। इसी 22,000 के अंदर आपको आशुतोष सर का भी महीने के अंदर एक आधा सेशन मिल जाता है। एग्जैक्टली। कैलकुलेशन करोगे ना, मार्केट में जाके मुझसे पर्सनली सीखने को मिल जाता है पांडे जी। कैलकुलेशन करोगे 2-5 लाख रुपए देने के बाद कोई नहीं करेगा। और रही बात गारंटी की, गारंटी मेरी है कि आप अर्निंग करोगे, बट गारंटी तब दूंगा जब आप मुझे गारंटी दोगे सर हम 2.5 घंटे मिनिमम काम करेंगे और 1 घंटा डेली बेसिस पे लर्निंग करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं आप पहले महीने से 50,000 और 3 महीने के अंदर 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचोगे। ये मेरी गारंटी है। राइट। मार्केट में जाके किसी कॉलेज से जाके गारंटी ले लेना, अगर कोई गारंटी दे दे जो मैं गारंटी दे रहा हूं, कॉलेज वाले को बोल दोगे ना जी हम पूरे दिन रात लगा देंगे जी, मेहनत करेंगे, जो आप पढ़ाओगे वो पढ़ाई करेंगे, वो कहेगा अगर हाँ करते रहोगे तो हो सकता है हो जाएगा। रिटर्न में कोई नहीं देगा, मैं रिटर्न में देने को तैयार। राइट। बट कंडीशन बहुत सिंपल है कि बिना काम करे नहीं, बिना मेहनत करे नहीं, बैठे बिठाए पैसा नहीं आएगा। कोई यहां पे एक का डबल की स्कीम नहीं चल रही है। वो चीजें जिसकी डिमांड है वो हम सिखाएंगे हाथ पकड़ के, सपोर्ट सिस्टम पूरा देंगे, हर एक इंसान को काबिल बनाएंगे, हर एक इंसान को 1 लाख रुपए की इनकम तक लेकर जाएंगे। कंडीशन बहुत सिंपल है, 2.5 घंटे मिनिमम आपको देने पड़ेंगे और 1 घंटा आपको डेली सीखना भी पड़ेगा, जो हम आपको लाइव ट्रेनिंग में सिखाएंगे। ये भी नहीं कह रहा हूं रिकॉर्डिंग देख लेना, लाइव सिखाएंगे। अब बताओ आप लोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? चैट के अंदर खुद बताओ कि ये इन्वेस्टमेंट आज खुद के ऊपर हमें करना चाहिए अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए या नहीं। ये आपसे मेरा सवाल है, अब आपका सवाल मुझसे नहीं होना चाहिए। रेडी सर, ऑब्वियसली करना चाहिए। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। सर जितने लोग बोल रहे हैं ना जी, जितने लोग बोल रहे हैं, अभी मैं आपको एक बात बता देता हूं, जिनको लगता है करना चाहिए,
मैं नहीं बोल रहा हूं कि करो, मैं कह रहा हूं आपका मन से अगर आवाज आ रही है, आपको लगता है मेरी बात को सुनने के बाद, समझने के बाद कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट हमें अपने ऊपर, अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, पैसा कमाने के लिए और फ्यूचर में अपने हर एक ड्रीम को पूरा करने के लिए अगर करना चाहिए, उन लोगों से मिलने से पहले पूछ रहा हूं आपसे सवाल, क्योंकि अभी लोग आएंगे तो फिर तो कहोगे सर करना ही चाहिए। मैं तो उससे पहले सवाल पूछ रहा हूं आपसे, अगर आपको लगता है करना चाहिए, तो भाई जिसने आपको मीटिंग में बुलाया है उसके व्हाट्सएप पे जाके लिखो करना चाहिए। एग्जैक्ट। रेडी नहीं लिखना है, हिंदी में टाइप करके भेजो आज। अगर आपके दिमाग के अंदर मेरी बात घुस गई हो, अगर आपको लगता हो कि हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, प्रैक्टिकली जो आप बात बोल रहे हो वो होनी चाहिए, और हमें अपना फ्यूचर बिल्ड करना है, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, और हमें अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, अपने ही नहीं अपनी फैमिली के फ्यूचर को, तो हमें लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट हमें खुद के ऊपर करना चाहिए। तो पांडे जी ने चैट में लिखा है करना चाहिए, ये एज इट इज उठा के उस इंसान को व्हाट्सएप पे भेजो जिसने आपको मीटिंग में बुलाया, जिन्होंने भी आपको बूट कैंप का लिंक शेयर किया जिसने था। भी आपको इस बूट कैंप का लिंक भेजा है व्हाट्सएप के ऊपर, उसके व्हाट्सएप पे जाके पहले मैसेज कीजिए करना चाहिए, और उसके बाद हमारे चैट पे लिख के ये बता दीजिएगा कि अगर आपने कर दिया है वो मैसेज तो हमें लिख के भेज दीजिए डन। उसके बाद पांडे जी इनवाइट करेंगे कुछ लोगों को इस मीटिंग के अंदर जिन्होंने हमारे साथ बहुत कम समय के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड किया। राइट। बुलाइए पांडे जी, मैं 1 मिनट में आता हूं, है ना। श्योर श्योर सर, फटाफट जल्दी से उनके व्हाट्सएप पे करना चाहिए आप टाइप कर दीजिए, जिन्होंने भी आपको वेबिनार में इस वर्कशॉप में इनवाइट किया था, एंड देन हमारे चैट पे आकर के DONE डन लिख करके कंफर्म कर दीजिए। तब तक 1 सेकेंड में लोगों को इनवाइट कर लेता हूँ। काफ़ी लोग हमारे साथ लाइनअप में हैं सेशन के लिए। 1 सेकेंड बस, फटाफट। सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ उपेंद्र जी को। उपेंद्र जी कैमरे पे अगर आप आ सकते हैं तो आ जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं उपेंद्र जी आपको एड ऑन कर रहा हूँ स्पॉटलाइट पे। गुड आफ्टरनून उपेंद्र भाई, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सर, आपके लिए मेरी साइड से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। उपेंद्र जी अपने एक्सपीरियंस को बताइए हमारे ऑडियंस के बीच में। कब से आप इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, किस पैकेज के साथ काम कर रहे हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, कितनी ग्रोथ आप ले चुके हो? तो एक बार प्लीज आप अपने पूरे एक्सपीरियंस को शेयर करिए जी। ओके 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 सर। जी सर मैं पिछले 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ। आज मेरे लिए आज की डेट तक अगर काउंट अगर किया जाए तो 1 साल 2 दिन हो चुके हैं। ओके। 15 जनवरी 2025 को मेरा आई डिजिटल में एनरोलमेंट हुआ था। ठीक है। और इससे पहले मैं फार्मेसी का मेडिकल स्टोर वर्क कर रहा था। तो कंपटीशन बहुत था मार्केट में, राइट। बट उसके चलते आई डिजिटल और देखा, अच्छा लगा जी। स्टार्ट किया। और लगभग आई डिजिटल में मैं 17 लाख से प्लस की अर्निंग ऑलरेडी कर चुका हूँ। कितनी लाख की? 17.5 से प्लस हो चुकी है विद इन ईयर, 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर सर, वो सब आपकी कृपा से हो पाया, सभी हमारे लीडर्स, हमारे सपोर्ट सिस्टम की वजह से हो पाया। ओके। डर तो सर मुझे बहुत लग रहा था उस समय कि मैं करूं ना करूं, बट पैसे भी नहीं थे। अरेंजमेंट बहुत किया जैसे तैसे करके जी। और जर्नी को स्टार्ट किया, और रिजल्ट आपके सामने ही है सब कुछ। अमेजिंग। मतलब एक बार मैं आपके पैनल को शेयर करूं हमारे ऑडियंस के बीच में। यस सर। और आज की भी अर्निंग सर लगभग 10-12 से प्लस हो चुकी है। अरे वाह, आज इन सिंगल डे। हाँ सर, और आज का मेरा सिंगल टारगेट है लगभग 50 लाख, वो 50,000 आज की क्रॉस करूंगा। 50,000 क्रॉस करूंगा आज। अमेजिंग अमेजिंग। मैं एक बार आप सबको दिखाना चाहता हूं उपेंद्र जी का एफिलिएट पैनल। जैसे आप लोग भी स्टार्ट करोगे ना अपने जर्नी को, सर विजिबल है स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो मैं आप सबको बता दूं, जैसे आप अपने जर्नी को स्टार्ट करोगे सेम इसी तरीके से आपके नेम के साथ, जैसे आप देख सकते हो कि सर का पूरा नाम है वेलकम देवकी उपेंद्र यादव जी का, एंड देन यहाँ पे ये एफिलिएट पैनल होता है। इस एफिलिएट पैनल पे मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ। जैसे मैं एफिलिएट पैनल को ओपन करूंगा, 17,26,000 की अर्निंग विद इन ईयर उपेंद्र सर कर चुके हैं, जिसमें 16,97,000 रुपीज सर के अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है। पिछले 30 दिनों के अंदर 1,00,000
73,000 रुपए की अर्निंग हो चुकी है, और पिछले सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के अंदर 47,000। उपेंद्र सर, एक सवाल है छोटा सा आपसे। यस जब सर। मेडिकल का बिजनेस कर रहे थे, भले जैसा आपने बताया कि वो लॉस में चला गया क्योंकि मार्केट में कंपटीशन था, बट तब भी जब अच्छा टाइम था उस बिजनेस का, तो तब भी आप मैक्सिमम कितना प्रॉफिट जनरेट कर पाते थे? सर उसका हाईएस्ट देखा जाए तो लगभग 30, 40, 50 से मैं कभी प्लस नहीं गया उसमें। पूरे महीने में सारे कॉस्ट को हाँ, माइनस करने के बाद? कॉस्ट को, हाँ 30, 40 से मैं कभी प्लस नहीं गया। लगभग मैंने 3 से 4 साल मैंने ऑलरेडी किया है रनिंग में, और आज भी चल रहा है। बट अब मैंने लड़का मेंटेन, मतलब लड़का रखा हुआ है, वो मेंटेन करता है। मैं जाता हूँ वीक अच्छा, टू उसको वीक, आप ऑटोमेशन मोड पे डाल दिए हो? ऑटोमेशन पर डाल दिया हूँ। अरे अमेजिंग। तो सर सर क्या इतनी कहना ट्रेनिंग, चाहोगे जी? इतनी ट्रेनिंग पावरफुल है सर। वहां से आप बिजनेस आईडीपी को ही नहीं, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजों को बिल्ड कर सकते हो। इसके साथ साथ मैं एक और प्लेटफॉर्म पे उस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ कि देखा जाए सिस्टम को बिल्ड कर रहा हूँ कि एक सेकंड इनकम सोर्स, एक थर्ड इनकम सोर्स और भी बना रहा हूँ इसके साथ साथ, आईडीपी अरे के साथ साथ। अमेजिंग, अमेजिंग, और सर यहाँ से एक अमेजिंग, छोटी सी बहुत अचीवमेंट भी अच्छी कर बात चुका हूँ, है। एक जी बताइए। एक अचीवमेंट भी कर चुका हूँ, एक 4 व्हीलर यहाँ से जी, अच्छा, 4 परचेज व्हीलर। किया हूँ अभी अभी, हाँ थोड़ा ही समय अरे पहले। वाह, अमेजिंग, बहुत बहुत बधाई हो सर, बहुत बहुत बधाई हो। इसी तरीके से ग्रोथ लेते जाइए। बस एट लास्ट, जाते जाते हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे, जो मन में बहुत डाउट रखते हैं, डर हाँ, रखते हैं? जी। जाते जाते सर मैं यही कहना चाहूंगा, जिन लोगों के मन में डर है ना, तो डर को जी। निकालना तो पड़ेगा। हम्म। सर मैं ऑलरेडी 2 प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से पैसा लगा चुका था। डर मेरे अंदर उस समय उतना था कि हम्म। मैं आपको सर शेयर नहीं कर सकता। बट मेरा एक लास्ट ही एम था कि मतलब यहाँ सफल हो गया तो फिर मैं दुनिया को दिखाऊंगा। उपेंद्र भाई, तो डर है ना, उसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लेना चाहिए सामने वाले से। कहीं ना कहीं गलती खुद की कर रहे हो अगर आप डर को क्लियर नहीं कर रहे हो। डर को अगर उपेंद्र भाई, डाउट आवाज है आ रही अगर है उसको मेरी? क्लियर नहीं कर रहे हो सर। मेरी आवाज गुड आ रही है? आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज लेट पहुंच रही है क्या अब तक? नहीं नहीं सर, लेट नहीं पहुंच रही है। कह रहे मैं फ्लो में भावनाओं थे। में बह गया था थोड़ा। हाँ, फ्लो में थे। राइट। ठीक है उपेंद्र भाई, मेरा एक सवाल है आपसे। जी सर। अभी आपने बोला एक तो डर था आपके अंदर, जी बहुत सर। क्योंकि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। बहुत। पांडे जी तो पानी भी फूक फूक के पीते हैं। अभी अभी पिया पांडे जी ने। तो डर रहता है हमेशा मन के अंदर कि यार मैं ऑलरेडी 2 जगह फेल हूं, तो मैं एक जगह जा रहा हूं और यहां पे फेल हो गया तो चैलेंज हो जाएगा कहीं ना कहीं, राइट? जैसे अभी यस। पांडे जी ने दिखाया 25-26 लाख रुपए की अर्निंग आप कर चुके हो। ऑब्वियसली पिछले आने से पहले तो 17 नहीं पता का। था 25-26 लाख पे पहुंच जाओगे। नहीं नहीं सर। 4 व्हीलर ले लूंगा, और अभी मेरे को लगता है बिजनेस खुद करते भी नहीं हो, सारा काम ऑटोमेशन पे किया हुआ है। सबको सर ऑटोमेशन पे ही चल रहा है अभी फिलहाल। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ एक है आपसे। वो क्वेश्चन मेरा ये है, और ये क्वेश्चन बहुत से लोगों का यहाँ पे होगा भी, कि सर जब आप आ रहे थे इस प्लेटफॉर्म पे, जब आप डिसीजन ले रहे थे, यस। तो उस टाइम पे जब आपको चैलेंजेस आए, डर लगा, तो किस वजह से आपने डिसीजन लिया? रीजन क्या था वो? रीजन तो सर सिंगल ही था कि जो मेरा जो जिस बिजनेस में मैं कर रहा था वहां पर कंपटीशन बहुत था। तो सर वैसे भी तो मार्केट ने आउट ही कर दिया था, तो मेरे पास कोई सेकंड इनकम सोर्स था ही नहीं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी को मैंने आईडीपी को देते हुए और काम को स्टार्ट कर दिया। बट सोचा था कि महीने का 30 से 40 अगर हो जाएगा तब भी अपना खर्चा मेंटेन वो यहाँ हो पे जाएगा। बैठे हुए हर एक इंसान के मन में यही है। यही होता है। और जज तो सर, मैं आपको बताऊं, आज से 5 से 6 साल पहले जब मैं बिजनेस करने आया था, पांडे जी बिजनेस करने आए थे, हर इंसान को ऐसे ही लगता है यार चलो कोई नहीं, एटलीस्ट जब कोई ऑप्शन नहीं है तो अगर मैं 30-40 भी कमा लूंगा महीने के, मेरे लिए बहुत है, मुझे 26 लाख तो भूल ही जाओ। भूल ही राइट। जाओ सर। कभी हर मैंने किसी का सोचा ही यही नहीं होता था है सर, कि यस। है ना? तो यहाँ तो मैं समझ रहा हूँ। तो पैसा जो आपके पास, जिस टाइम पे आपने डिसीजन लिया, पैसा था आपके पास उस टाइम पे? पैसा ही तो नहीं था सर, कुछ बैलेंस था मेरे पास और कितना था? कुछ 10,000 के समथिंग मेरे पास था। बट वो मेरे बिजनेस के लिए था, लगा हुआ पड़ा हुआ था। लेकिन फिर मैंने अरेंज किया, मेरी एक फेवरेट बाइक थी, उसको मैंने फिर रखा, और रखने के बाद फिर मैंने अरेंज करके फिर मैंने आईडीपी को स्टार्ट किया था। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि 10,000 रुपए था आपके पास, दस और वो हजार भी में मेरे आपके पास। एग्जिस्टिंग बिजनेस में आपको डालना था। चलो ठीक है, आपने 10,000 रुपए यहाँ पे डाला, बाकी के यस। जो 12,000 रुपए वो आपने बाइक, क्या करा आपने? बाइक को बेच दिया? बाइक नहीं, बेचा नहीं था। बाइक को मैंने किसी दूसरे के पर्सन के साथ गिरवी रख दिया था। ये मुझे ट्रस्ट था कि यहाँ से मैं कुछ अच्छा करके ही निकलूंगा। क्या बात है भाई। मतलब पांडे जी, मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा था क्योंकि जी। हो सकता है कि आज 26 लाख रुपए कमा लिया तो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा,
कि डेफिनेटली भाई ने 26 लाख रुपए कमा लिया, अब तो आके ये कुछ भी बोल सकते हैं, बट वो दिन याद करो जिस दिन उपेंद्र भाई के पास पैसा नहीं था। और बाइक ऑब्वियसली बोला कि फेवरेट बाइक हर किसी की होती है सर, मतलब अपने घर में कोई भी व्हीकल होता है, गाड़ी हो बाइक हो, वो हर किसी को ऐसा होता है यार ये मतलब होता ही है, प्यारा ही होता है। तो कहीं ना कहीं उस बाइक को गिरवी रखना सिर्फ इसलिए, आज कितनी बाइक खरीद सकते हो? सर 4 व्हीलर में ऑलरेडी परचेज कर चुका हूँ, गाड़ी तो सर मेरे पास 2-3 ऑलरेडी है ये। मतलब आज इतने कैपेबल हो चुके हो कि हर महीने एक बाइक ले आओगे? एक, हाँ, और बेस्ट से बेस्ट ले मतलब ला सकता हूँ, बुलेट बुलेट बढ़िया एकदम 2.5-3 लाख रुपए वाली आराम से ला सकता हूँ। सर आप समझ रहे हो पांडे जी? यानी जी। एक इंसान जो कि एक बाइक को गिरवी रख के बिजनेस को स्टार्ट करता है, कितना टाइम हुआ आपको? 1 ईयर कंप्लीट हो गया, 1 साल 2 दिन हो चुका है। 15 जनवरी 2025 को आईडीपी में एनरोलमेंट हुआ था। यानी कि 1 साल के अंदर वो इतना काबिल बन गया कि वो हर महीने अपनी मनपसंद बाइक खरीद सकता है। इसको बोलते हैं सर सक्सेस, इसको बोलते हैं लाइफ के अंदर आगे बढ़ना। आई रियली प्राउड ऑन यू उपेंद्र भाई, रियली प्राउड ऑन यू। थैंक यू सर। बस इसका रीजन एक ही है, बट आप यहाँ पे पहुंच पाए हो, आप यहाँ पे इतना अच्छा कर पाए हो। आप हमेशा, जितने भी लोग आते हैं वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं सर, क्योंकि आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है, कंपनी सपोर्ट बहुत अच्छा करती है। कंपनी, हम सपोर्ट हर किसी को करने के लिए तैयार हैं, बट इंसान वही आगे बढ़ पाता है जो सही समय रहते हुए डिसीजन ले लेता है। एग्जैक्टली। और जैसा मुझे याद है जिस टाइम पे आपने डिसीजन लिया था, उस टाइम पे आपने आई थिंक पर्सनल मेंटोरशिप आपने हम दोनों की सिलेक्ट की थी, जो मुझे याद है। बिल्कुल 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 सर, मैं डिसीजन देख रहा था, काफी समय से डिसीजन नहीं ले पा रहा था, बट उसके बीच में आपका, जैसे आज देखा जाए, जैसे आज का दिन है मेरे लिए, तो उसी समय वही था, तो पर्सनल मेंटोरशिप आपकी चल रही थी। तो वो जो पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिली हुई है लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए सर, पर्सनली कनेक्टेड हूँ पांडे जी से, आपसे। अच्छा, आप सबको एक चीज और भी बता देता हूं, ये मेरे साथ पर्सनली पांडे जी के साथ इस लेवल तक कनेक्टेड है कि ये हर 2 महीने के अंदर अंदर, 1 से 2 महीने के अंदर, मतलब अच्छा कर लेते हैं, बढ़िया कर लेते हैं। तो ये हमारे घर से कितना दूर रहते हो आप? है करीब 500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर। सर मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि मैं उपेंद्र भाई को पर्सनली, क्योंकि इन्होंने पर्सनल मेंटोरशिप भी ली हुई है और मैं इनकी ग्रोथ देखता हूं, तो ये हर से 2 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने 2 महीने के अंदर पांडे जी ये मुझसे मिलने आ जाते हैं। और पता है सिर्फ एक ही चीज करने आते हैं, ये आते हैं, बैठते हैं, 15 मिनट के अंदर 15 मिनट बात करते हैं, एक फोटो लेते हैं, चले जाते हैं। राइट। इतना ही काफी है सर मेरे लिए, एक फोटो लेके चले जाते हैं। यानी पर्सनल मेंटोरशिप का क्या फायदा मिलता है आप लोगों को, ये उपेंद्र भाई से बढ़िया एग्जांपल कोई नहीं दे सकता आप लोगों को, कि पर्सनल मेंटोरशिप अगर एक बार आपको मिल जाती है, आप लाइफ टाइम पर्सनल गाइडेंस लेते हो, लाइफ टाइम आप हमसे सीखते हो, लाइफ टाइम आप हमारे साथ काम करते हो, मेरी पर्सनल मेंटोरशिप आपको मिलती रहती है। बिजनेस को ऑटोमेशन पे कैसे लेके जाना, यानी आज ये खुद काम नहीं करते भाई। जो लोग सोचते हैं ना सर हमें जिंदगी भर ऐसे ही काम करना पड़ेगा, नहीं, 1 साल के अंदर आज इनकी टीम तैयार हो चुकी है, ये तो बैठ के मस्त एकदम स्किल सीखते हैं, कंटेंट क्रिएशन पे भी काम करते रहते हैं और चीजों पे भी काम करते हैं। ये कॉलिंग वाला काम नहीं करते अब इनकी, मैं हमेशा देखता हूँ इनकी टीम काम कर रही है। कॉलिंग तो बहुत समय ड्रॉप कर दिया है। क्या बात है यार उपेंद्र भाई, रियली प्राउड ऑन यू भाई, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और इवेंट भी इसको क्वालिफाई हो चुका है और ट्रिप भी सर क्वालिफाई हो चुका है आपकी कृपा से। क्या बात है भाई, क्या बात है, मतलब मजा आ गया है सुन के, आपसे बात करके एनर्जी फील हो जाती है, और मुझे लगता है बाकी लोगों को भी एकदम लगा होगा कि अब डिसीजन ले लेना चाहिए। तो थैंक यू सो मच उपेंद्र भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एक बार चैट के अंदर पांडे जी ऑन करना जरा, मैं देखना चाहता हूं अभी कितने लोग हमारे साथ बैठे हैं और कितने लोगों को इनसे मिलने के बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है कि सर अब जब हमने लिखा नहीं था अब लिख देते हैं, करना चाहिए। हाँ जी, अब लोग यहीं पे पर्सनल चैट पे ही लिख रहे हैं कि करना चाहिए। हमको लिख के कुछ होगा ही नहीं ना बर। एग्जैक्टली। पर्सनल मेंटोरशिप अगर आपको लेना चाहिए, कह रहे हैं सर मैं चला डिसीजन लेने, ये तो बहुत अच्छी बात करी आपने डिसीजन लेने, क्योंकि मैं आप लोगों को बता देता हूं पर्सनल मेंटोरशिप जिसके बारे में अभी उपेंद्र भाई से मैं बात कर रहा था, पर्सनल लेवल पे मेरे से फोन पे भी बात करते रहते हैं, कहीं पे कोई चैलेंज आता है तो पांडे जी से भी बात करते रहते हैं और मिल भी लेते हैं, ऑफिस में आके मिल लेते हैं, कभी कभी सीधा घर ही आ जाते हैं, कहते हैं भाई अब आप ऑफिस नहीं आ रहे हो तो हम घर मिलने आ जाते हैं। तो घर भी आ सकते हैं पर आप लोग नहीं आ सकते, हमारे घर में एड्रेस नहीं दूंगा, पर ऑफिस में मिलने आप आ सकते हो। पर एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है जब एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप लंबा टाइम काम करते हो, आप अच्छा काम करते हो, आप कनेक्टेड रहते हो, एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है, भाई वाला रिश्ता आ जाता है। अभी उपेंद्र भाई के साथ वैसा रिलेशन बिल्ड हो चुका है। तो आप लोग भी पर्सनल मेंटोरशिप में जब पर्सनली कनेक्टेड रहते हो और ग्रोथ ले रहे होते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं वो बिल्ड हो जाता है पांडे जी के साथ, मेरे जी के साथ, मेरे साथ। तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो पर अभी भी अगर आपको लगता है करना चाहिए, आपको लिखना चाहिए उस इंसान को कि हाँ ये बिजनेस
मेरे लिए बना है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए आज खुद के ऊपर अपने फ्यूचर के लिए, तो जाओ जाके मैसेज करो। पहले क्या मैसेज करना है? करना चाहिए। आज यही करवाऊंगा आपको मैसेज। आज नहीं लिखना रेडी, आज नहीं लिखना कुछ, हमको नहीं चाहिए आप तैयार। हमें सिर्फ वो लोग चाहिए जिनको लगता है कि हाँ मुझे ये बिजनेस करना चाहिए। और अगर करना चाहिए चैट में नहीं लिखना आता तो पांडे जी ने चैट में लिख दिया, कॉपी पेस्ट करोगे तो भी चल जाएगा। उनके व्हाट्सएप पे जिन्होंने तो आपके गलती से हाँ हमको भेज दोगे करना चाहिए, तो हमें तो पता ही है कि आपको करना चाहिए। राइट, आपके उस इंसान को जिसने आपको इस मीटिंग में इनवाइट करा है उसके व्हाट्सएप पे जाके मैसेज कीजिए करना चाहिए, तो ही आपको समझ आएगा। तो पांडे जी नेक्स्ट पर्सन कौन है हमारे साथ? नेक्स्ट पर्सन है हमारे साथ ज्योति मैम। ज्योति मैम अगर आप अवेलेबल हैं तो कैमरे पे आ जाइए। मैम हमारे बीच में कैमरे पे आ चुकी हैं। गुड आफ्टरनून मैम। ज्योति कुंदू मैम जी। मैम बताइए थोड़ा सा अपने बारे में। यस सर, मेरा नेम ज्योति है, जैसे कि स्क्रीन पे लिखा ही है, और मैं हरियाणा हिसार से बिलोंग करती हूँ। एंड एजुकेशन मास्टर इंग्लिश कंप्लीट कर चुकी हूँ, और इससे पहले अभी मैं लास्ट 3-4 ईयर से एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ही काम कर रही थी। बट वहां पे थोड़ा ऐसे फील हो रहा था कि लाइक जैसे मेरी ग्रोथ कहीं स्टक हो गई है, मतलब जो मेरी पोटेंशियल है एक्चुअल में वो चीज मैं फील नहीं कर पा रही थी वहां। तो ऐसे ही कुछ एक्सप्लोर कर रही थी एंड रैंडमली आई डिजिटलप्रेन्योर मेरे को मिला, और सभी की तरह मेरे मन में भी डाउट आया था कि मैं यहाँ पे कुछ कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। डाउट अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन है, इसी में रोकना चाहूंगा मैं आपको। डाउट किस पे आया था? हम पे आया था, खुद पे आया था? सर कहीं ना कहीं खुद पे भी आया था कि मतलब वहां मेरी ग्रोथ है तो मैं यहाँ पे कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। मार्केट में बहुत सारी कंपनी है, तो सिंपल सी बात है कंपनी पे भी आया था कि सही है मेरे लिए या नहीं है। तो धीरे धीरे फिर मैंने थोड़ा ट्रेनिंग सिस्टम देखा, गाइडेंस देखी, सारा प्रॉपर सारी मैनेजमेंट देखी, तो अंदर से फील हुआ कि यस एक्चुअल में जो चीज की मेरे को जरूरत थी वो यही है और यहीं पे पूरी हो सकती है। कितना टाइम हो गया आपको ज्योति मैम? सर 1 महीना भी नहीं हुआ है अभी तक मेरे को यहाँ पे। अच्छा 1 महीना भी नहीं हुआ डिसीजन लिए हुए? यस सर। तो अभी मैं जान सकता हूँ कि 1 महीना आपको हुआ नहीं है, बट आपकी अर्निंग कितनी हो चुकी है? सर मेरी अर्निंग अभी तक की 1,38,000 हो चुकी है। हम तो नहीं मानेंगे इस बात को पांडे जी। एक बार मैंने बोला है, मैं हमेशा वेबिनार में बोलता हूं कि पहले महीने के अंदर आप 30 से 40 हजार रुपए के प्रॉफिट पे जाते हो। अब मैम मेरे को झूठा बनाने में लगे हुए हैं कि मैंने पहले ही महीने के अंदर 1,30,000 की अर्निंग करी है। ज्योति मैम मैं डैशबोर्ड देखना चाहूंगा आपका। यस सर श्योर। अरे यार एग्जैक्टली देख लीजिए सर, लास्ट 30 डेज और लास्ट 30 डेज में 1,38,000, पिछले 7 दिनों में 71,000। 7 दिनों में 71,000 मतलब एवरेज दिन के 10,000। बिल्कुल सर। ज्योति मैम हाँ जी सर। ये तो आप मुझे झूठा महसूस करवा रहे हो। आपके सामने है सर डैशबोर्ड, सबके सामने। नहीं, मुझे झूठा इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि मैं तो अपने सेशन के अंदर बोलता हूँ कि पहले महीने आप 30 से 40 हजार रुपए के प्रॉफिट पे पहुंचोगे, पर आप तो 1,38,000 पे पहुंच चुके हो। सर ये पोटेंशियल है डिजिटलप्रेन्योर की, खुद की भी मेहनत की, मतलब बंदा अगर अच्छे से मेहनत करे, स्किल सीखे तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी मतलब इम्पॉसिबल है ही नहीं। और ये चीजें मैंने यहीं से सीखी, यहीं से देखी है कि मतलब हर एक पर्सन कर सकता है। मैम आपसे मैं एक सवाल पूछूं? यस सर। आपने जैसे बोला कि मैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी काम कर रही थी, कितना टाइम आपने वहां पे काम किया? सर 3 से 4 साल। 3 से 4 साल। और मैं उस इंडस्ट्री को कभी गलत नहीं बताता हूं, कभी भी आज तक मैंने गलत नहीं बोला, ठीक है, वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पर मैं ये जानना चाहता हूं वहां पे आपका मंथली 1 लाख रुपए पहुंचे थे? आप पहले बताओ पहुंचे थे, पहले तो यही बता दो। नो सर। अच्छा ठीक है, 4 साल के अंदर आप तो मैक्सिमम आपने 1 महीने का वहां पे कितना अर्न किया था 4 साल के अंदर? 1 महीने का बताना। सर मंथली अगर वही बस 20-25 के समथिंग, इतना ही एवरेज। अच्छा जितना आप यहाँ 1 दिन के आसपास 2 दिन के अंदर कर लेते हो, वहां मंथली इतना कर पा रहे थे 4 साल लगाने के बाद? यस सर। डिफरेंस क्या लगता है आपको वहां से और यहाँ पे आने में? क्या डिफरेंस समझ आया आपको? एक मेजर डिफरेंस, एक डिफरेंस बताइए। मार्केटिंग की स्किल्स, जो ट्रेनिंग सिस्टम, गाइडेंस, सपोर्ट सिस्टम है, बहुत ही जबरदस्त है यहाँ का। एंड एक्चुअल में फील हुआ कि मतलब माइंड से भी फ्रीली होके मैंने यहाँ पे काम किया है। जो बर्डन जो मतलब एक होता है वहां पे, यहाँ पे आने के बाद सब कुछ टोटली फ्री होके मैंने अच्छे से अर्निंग करी है यहाँ। कितनी देर काम करते हो आप दिन के अंदर? सर यहाँ पे बस 2 घंटे 3 घंटे। और वहां पे कितनी देर करते थे? सर फुल टाइम ही था वहां पे। मतलब 8-10 घंटे? बिल्कुल सर। और अभी घर से बाहर जाना पड़ता है हमारे साथ काम करने के लिए? सर अपना खाया पिया आराम से, जब मन किया तब काम कर लिया, जब मन किया ट्रेनिंग अटेंड करती हूँ। तो मतलब टाइम की भी
कंपटीशन नहीं है, बिल्कुल फ्रीली काम कर रही हूँ, माइंड से भी और टाइम से भी। माइंड से भी और टाइम से भी। जब इंसान माइंड से फ्री हो जाता है ना मैम एकदम, तो उसका काम करने में वैसे ही मन लगता है, और ज्यादा मन पता है कब लगता है? जब हर Yes, दिन 10,000 रुपए आ रहा हो, राइट। बिल्कुल, और है ना? वही हो रहा है सर। चलिए बहुत बढ़िया ज्योति मैम, रियली प्राउड ऑन यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। ऐसे ग्रो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जल्दी से जल्दी 5 लाख रुपए की मंथली इनकम पे मैं बोलूंगा पहुंच जाइए, क्योंकि जब आप एक महीने में 1,38,000 पे आ सकते हैं, तो मुझे लगता है अगले 1 से 2 महीने में आप मंथली 5 लाख की इनकम पे पहुंच जाएंगे। यस सर, थैंक यू सो मच सर। ओके ज्योति मैम, थैंक यू सो मच। तो भाई लोग, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, पांडे जी ऐसा बोलते हैं, जी और हम कहते हैं प्रमाण हमारे पास इतने हैं कि आप पूरे दिन बैठ जाओ तो हम आपको सिर्फ प्रमाण देते रहेंगे। प्रत्यक्ष भी है और प्रमाण भी है, दोनों को। प्रत्यक्ष भी है और प्रमाण भी है, और साथ में मजे की बात यह है कि इस प्रमाण को देखने के बाद भी जी कई लोग सोचेंगे कि अभी तो नहीं लिखेंगे। राइट। तो भाई वो होता है एक्चुअली, 2 तरह के इंसान होते हैं। एक होता है जब जिंदगी में मौका आता है ना, जी सामने वाला इंसान समझता है धोखा है, छोड़ देता है। दूसरी तरह इन तरीके के लोग होते हैं, जब मौका आता है तो उस मौके पे तुरंत चौका लगाता है। तो ये एग्जैक्टली। अब आपको डिसाइड करना है मौके पे चौका लगाना है या मौके को धोखा समझना है। बट इसी के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक फोटो शेयर करना चाहता हूं जो मैंने पांडे जी के साथ शेयर करी है। जी देखिए पांडे जी आपने, 1 सेकंड सर, अभी तक व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे आपको भेजी आई है। हाँ, मैं हाँ आपको बताता हूँ क्यों भेजी आपको ये फोटो मैंने। जी तो अभी हम उपेंद्र जी से मिले थे, उन्होंने बोला कि सर मैंने अभी 4 व्हीलर अचीव की है। राइट। तो उन्होंने कहा सर मैंने 4 व्हीलर अचीव करी है, मैं बताना भी चाहता हूँ लोगों को, कि दिखाना भी चाहता हूँ कि ये देखो भाई, बोल नहीं रहा हूँ, जस्ट 2 महीने पहली फोटो है। तो मैंने भी आपके साथ इसलिए शेयर करी है कि एक बार सारे लोगों को देखना चाहिए उपेंद्र भाई की वो अचीवमेंट। आई रियली वांट टू शो दैट कि भाई बोला नहीं है, देखो ऐसे ही हवाबाजी करके नहीं जाता कोई। हमारा जितने भी लोग हमारे साथ काम करके मेहनत करके कमा रहे हैं, हम प्रत्यक्ष के साथ प्रमाण दे रहे हैं। तो अब प्रमाण एक और देख लो, दिखाइए पांडे जी वो फोटो, मैं देखना चाहता हूँ। बस 1 सेकंड सर, 1 सेकंड, आ गया फोटो। जी सर। लो देख लो भाई, उपेंद्र भाई ऐसे ही दिखते थे ना, है ये उपेंद्र भाई हैं, महिंद्रा एक्सयूवी। क्या बात है भाई, मतलब ओए होए होए होए, व्हाइट कलर की गाड़ी, क्या बात है। उपेंद्र भाई इस मीटिंग में अभी भी अवेलेबल है, बट रियली प्राउड ऑन यू यार। जैसे ही आपने फोटो भेजा मैंने वैसे ही मोबाइल देख लिया, तो मैंने कहा ये तो दिखाना बनता है। बहुत बहुत बधाई हो भाई, बहुत बहुत बधाई हो। ऐसे ग्रो करते रहिए, अगली गाड़ी मर्सिडीज होनी चाहिए, मेरी फेवरेट है वो। ठीक है, तो फटाफट से अगर अब आप लोग, अब लग रहा है कि मुझे कर लेना चाहिए, तो चैट में जाके लिख दीजिए करना चाहिए। किसकी चैट में? उसी इंसान की जिसने आपको इस मीटिंग में इनवाइट किया। तब तक नेक्स्ट प्रमाण के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पांडे जी बुला लीजिए, मैं आता हूं, आप बात कीजिए। हमारे बीच में है नीरज कुशवाहा जी। नीरज जी कैसे हो आप? मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं। जी मैं बढ़िया हूँ, आप बढ़िया हैं सर? ऑल गुड ऑल गुड। कहाँ से हो नीरज भाई? जी मेरा नाम नीरज कुशवाहा है और मैं उत्तर जी प्रदेश प्रयागराज से हूँ। मैं जी ग्रेजुएशन किया हूँ, 3 साल की डिफेंस की ट्रेनिंग किया हूँ, ITI किया हूँ। इसके ओके। बाद मुझे जॉब रिसर्च किया तो मुझे वंदे भारत में नौकरी मिली। लगभग मैं जी 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 6 बताइए। मंथ वहाँ पे जॉब किया, हम्म और वहाँ पे सैलरी मिल रही थी सर 20-25 हजार रुपए, लगभग 8 घंटा करने के बाद। हम्म तब फिर मैंने और रिसर्च किया कि ये 20-25 हजार से तो कुछ होने वाला नहीं है। राइट। फिर मैं ऑनलाइन सर्च करना चालू किया, तो हम्म उसके बाद मेरे साथ 55 हजार का फ्रॉड भी हो गया था। अच्छा ठीक है। आज फिर ऑलरेडी थोड़ा घर की कंडीशन खराब थी और मेरे पास 2-2.5 लाख रुपए का कर्ज भी था, मम्मी का हेल्थ इशू बहुत ज्यादा खराब थी। तब फिर मुझे iDigitalPreneur मिला, और उस टाइम पे मुझे डर भी बहुत ज्यादा लग रहा था। डर इसलिए लग रहा था कि ऑलरेडी 55 हजार का फ्रॉड हुआ है। हो चुका था, सही बात है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डिसीजन तब ले पाया सर, मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आज मैं इस बूट कैंप में हूँ, ऐसे मैंने एक बूट कैंप देखा था। हम्म बस मेरे अंदर ये था कि नहीं, ये प्लेटफॉर्म मैं सर्च कर लिया था सारी चीजें, फिर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अच्छा। और हाँ, मेरे पास पैसा नहीं था उस टाइम पे। मैंने दोस्त यार से, रिलेशन से किसी तरह अरेंज किया, और 22 हजार रुपए से मतलब प्रीमियम प्लस से अपनी जर्नी शुरू किया। ठीक है। मैं पहले महीने 87 हजार की इनकम किया, और मुझे अभी 6 मंथ पहले महीने में कितना? 87 हजार। 87,000। जी, और अभी मुझे लगभग 6 मंथ हो चुका है।
6 मंथ में मैंने 8,82,000 की इनकम किया। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैं आईफोन ले लिया हूँ, मम्मी को 1 लाख का हेल्थ की मशीन गिफ्ट किया, बहन को अभी शादी करने वाला हूँ उनके सारे गहने, और अपने हर सपने पूरा कर पा रहा हूँ सर। और मैंने अभी एफिलिएट से ये किया, फ्रीलांसिंग से मैंने भी 1 लाख रुपए तक कमा लिया। मैंने यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग सीखा, कम्युनिकेशन स्किल सीखा, सेल्स करना सीखा, जो आप लोग सिखाते हैं। और सबसे नीरज अच्छी भाई बात कहाँ से बिलोंग करते हो आप? सर, मैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज से हूँ सर। अब इनकी अर्निंग का आपको लाइव प्रूफ दूं, बिना जी। आपको डैशबोर्ड दिखाए, बिना इनके अचीवमेंट दिखाए? जी। आप और मैं सेशन कर रहे हैं, नॉर्मल लैपटॉप से बात हो रही है, राइट। इनके पास सोने का तो माइक है। देख रहे हो, जी। मैंने देखा, मैंने कहा भाई ये माइक तो मेरे पास भी नहीं है। मतलब आई रियली प्राउड ऑन यू। मतलब नीरज भाई, इट इज नॉट लाइक, ये थोड़ा फनी वे में बोल दिया मैंने, सोने का नहीं है, बट इट इज लाइक कि आप एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। भाई ने अपनी बहुत ज्यादा अचीवमेंट भी बताई, 1 महीने में 87,000 की अर्निंग करी। इन्होंने घर पे एक अपना ऑफिस सेटअप कर लिया, कहीं पे बाहर नहीं आ रहे हैं। देख रहे होंगे आप लोग, एक चेयर है, ऑफिस चेयर है, सामने माइक रखा हुआ है, क्योंकि ये शूट वगैरह भी करते रहते हैं, वीडियोस भी डालते रहते हैं, कंटेंट क्रिएशन भी कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। पीछे इनकी अचीवमेंट है, आप लोग देख सकते हो, अलग अलग इनको अचीवमेंट मिली है। जैसे हम लोग 1 लाख की अर्निंग पे आपके घर पे गिफ्ट भेजते हैं, 5 लाख की अर्निंग पे भेजते हैं। तो इस तरीके से ये अचीवमेंट अपना, यानी मतलब एक सिर्फ होता है सर पैसा कमाना, और पैसे के साथ साथ क्या है कि लोग आपको जानने लगते हैं, लोग आपके बारे में बात करने लगते हैं, आपकी फैमिली में आपके बारे में बात होने लगती है, यार ये बंदा लाइफ में बहुत अच्छा कर रहा है। आप अपनी मदर को, जैसे इन्होंने बताया कि 1 लाख रुपए की गिफ्ट, 1 लाख रुपए की मशीन गिफ्ट की, और जब इन्होंने वो गिफ्ट की थी तो मेरे को अच्छे से याद है, मैंने वो वीडियो देखा था। यहाँ तक कि मैंने अनाथ बच्चों को लगभग 150 मैं उसी पे ही आने वाला था सर, मैं उसी पे ही आने वाला था कि नीरज भाई आज इतना सक्षम हो चुके हैं, क्योंकि मैं इनकी वीडियोस को बहुत देखता रहता हूँ पॉजिटिवली, इनके स्टेटस वगैरह भी देखता रहता हूँ कि सर ये इतने सक्षम हो चुके हैं, आज ये चैरिटी करते हैं, मतलब दान देते हैं एक्चुअली में लोगों को आगे बढ़ने के लिए। जिन लोगों के पास, जो लोग कैपेबल नहीं है, जो लोग नहीं कर सकते, उनको दान देते हैं। मतलब इतना कैपेबल हो जाना। कितना टाइम हुआ है नीरज भाई आपको? सर मुझे 6 मंथ हो गया। अभी मेरे यहाँ लगभग कुंभ मेला लगा हुआ है, मैं अभी गया था, जो वो है लंगड़ा लूला जो बोलते हैं, उनको मैंने ठंडी में कंबल वितरण किया है। मतलब यार लिटरली प्राउड ऑन यू यार। मतलब ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि 6 महीने पहले आपकी मंथली इनकम कितनी थी भाई? सर वही 20-25 हजार रुपए मिलता था। और अभी मंथली कितनी इनकम आ रही है अंदाजा? सर अब तो यहाँ से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कमाने के लिए सोचना ही नहीं पड़ता मुझे। आप समझिए सर कि एक इंसान जो अपने घर में बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पा रहा था, 20-25 हजार में सर्वाइवल बड़ी मुश्किल से होता है, आज वो इंसान लोगों की मदद कर पा रहा है कमाने के बाद। इसी वजह से ग्रो कर रहे हो भाई। लगभग 6 महीने के अंदर 8,80,000 रुपए की अर्निंग कर चुके हैं ये नीरज कुशवाहा जी। अगर आप देखोगे पिछले 30 दिनों के अंदर इन्होंने 1,15,000 की अर्निंग करी है, और मात्र 7 दिनों के अंदर 18,500। क्या बात है यार नीरज भाई, मतलब जबरदस्त काम कर रहे हो भाई, जबरदस्त। हाँ जी। 2025 में मैं कॉन्क्लेव आया था, अभी मैं हॉल ऑफ फेम क्लियर कर लिया हूँ, कॉन्क्लेव 6.0 एक ही मंथ। क्या बात है भाई, क्या बात है नीरज भाई, लिटरली प्राउड ऑन यू यार। इस बार तो प्रीमियम प्लस कैटेगरी के ऊपर पूरी निशानी होगी। जी सर, उसी पे है ना, पूरा तीर वहीं पे लगा रखा है, प्रीमियम प्लस कैटेगरी से क्वालिफाई करना है। यस सर। क्या बात है भाई। आप सबको बताना चाहता हूँ, शायद कई लोगों को समझ नहीं आया होगा, हमारा एक फ्लैगशिप इवेंट होता है, फ्लैगशिप इवेंट होता है साल के अंदर एक बार हम लोग करते हैं। पिछली बार हमने दिसंबर में किया था, जहां पे अमन गुप्ता जी भी आए थे। अमन बोट के फाउंडर कुछ भी बोल दो, अब तो कुछ भी नहीं रहे। तो बोट के अंदर वो आपने देखा होगा, उनकी वीडियो, शार्क टैंक में भी बैठते रहते हैं वो। तो वो आए थे। वो इवेंट होता है हमारे कुछ लोगों के लिए जिन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, और वहां पे उनको सम्मानित किया जाता है, अवार्ड्स दिए जाते हैं, रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, मुझसे मिलने का मौका मिलता है। पांडे जी वहां पे रहते हैं, आशुतोष सर वहां पे रहते हैं। बहुत जबरदस्त इवेंट होता है। इस बार हमने जो किया था भारत मंडपम में किया था, वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट। उसकी वीडियोस अगर आप देखना चाहोगे तो आप यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियो भी पड़ी होगी, नहीं तो जिससे बात चल रही है उसको बोल देना, वही भेज देगा। वो देख के ही आपको लगेगा करना चाहिए, जैसे इनको देख के लग रहा है ना करना चाहिए, तो वो देख के तो कहोगे कर ही दो। तो इसलिए दिस इज द बेसिक रीजन कि यू शुड स्टार्ट। इन लोगों से मिलकर आई थिंक आप लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन आ गया होगा कि यार अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर अब लग रहा है नीरज भाई से मिलने के बाद, अगर आप लोगों को लग रहा है, थैंक यू सो मच नीरज भाई, तो फटाफट से जिसने बुलाया है उसको क्या लिखना है पांडे जी? करना चाहिए, करना चाहिए, बस इतना ही लिखना है। जिसने आपको मीटिंग में बुलाया उसके व्हाट्सएप पे जाके लिख दीजिए करना चाहिए। तब तक पांडे जी नेक्स्ट पर्सन को बुला के बात करने वाले हैं। बुलाइए पांडे जी आप।
सर हमारे बीच में आ रहे हैं साहिल खुशवा जी। गुड आफ्टरनून साहिल जी, कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून सर, मैं बढ़िया। आप कैसे हो? ऑल गुड ऑल गुड। साहिल जी अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, क्या रहा iDigitalpreneur के प्लेटफॉर्म पे? आप कब से हो, क्या करते हो जी? जी सर। सर मैं सबसे पहले ग्वालियर से हूँ, एमपी से। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ तो एक्सपीरियंस सर, स्टार्टिंग में जब मैंने आईडी स्टार्ट की थी तो सिंपली अगर फ्रीलांसिंग के साथ अपन जाते हैं स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली वहाँ पर टाइम ज़्यादा देना पड़ता है चीज़ों को सीखने के लिए। फ्रीलांसिंग में, राइट? फ्रीलांसिंग में तो आप उसको सीखोगे, फिर अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग करोगे, पर्सनल ब्रांडिंग करोगे, तो ऑब्वियसली टाइम ज़्यादा लगता है। तो स्टार्टिंग में एफिलिएट से की थी। एफिलिएट से ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास मैंने कमाया। फिर उसके बाद जब मैं जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट था, जैसे वीडियो एडिटिंग, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, उनकी तरफ गया। और वीडियो एडिटिंग करते करते अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग की, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग की। और जो चीज़ अंकित सर स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि सोशल मीडिया में वो पावर है कि हर चीज़ को बदल सकता है, और वही चीज़ मैंने यहाँ पर देखी कि पहले स्टार्टिंग में वीडियो एडिटिंग में लोगों को 500 रुपये, 1000 रुपये देने में भी बहुत दिक्कत होती है कि भाई 500 रुपये एक वीडियो के ज़्यादा है, कम कर ले। और अगर आप मेरी प्रोफाइल पर जाके देखोगे या काफी सारे प्रूफ हैं कि अब अगर मैं 15,000 बोलता हूँ तो बंदा एक बार में देता है सिर्फ एक वीडियो एड करने के। तो एक वीडियो के लिए 15,000 रुपए सर लिए हैं मैंने, ऑब्वियसली लिए हैं एक वीडियो के। आप जानते हो, ठीक है, मतलब काफी सारे क्लाइंट्स हैं, मोस्टली आईडी के हैं, हर प्लेटफॉर्म पे जी भाई जी। और ट्रेडिंग से भी मैंने अच्छे खासे प्रॉफिट किए हैं। ऑलमोस्ट 1.5 या 2 लाख के आसपास ट्रेडिंग प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ स्टॉक मार्केट से। अमेजिंग अमेजिंग। तो बेसिकली हमारे ऑडियंस को आप एक बार ये जरूर बताइए कि जिस तरीके से आप एक पर्पस के साथ स्टार्ट किए कि मुझे अर्निंग तो करना है। शुरुआत में आपने एफिलिएट बिजनेस में भी 2-3 लाख रुपए की कमाई की जैसा आपने बताया, और देन फिर आप फ्रीलांसिंग वाली जर्नी में शिफ्ट कर गए अपने करियर को लेकर के। तो फ्रीलांसिंग में शुरुआत में साहिल जी 2-3 महीना सीखने में समय लगता है, थोड़ा सा अपने स्किल्स को सीखने में, उसमें मास्टरी हासिल करने में, उसको पॉलिश करने में। बट फिर आप किस तरीके से फ्रीलांसिंग के फील्ड में अपने करियर को बिल्ड किए, क्या आपका माइंडसेट था? और ओवरऑल अभी तक पिछले जब से भी आप इस फ्रीलांसिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर के कितनी की अर्निंग आपने जनरेट कर लिया है टिल द डेट? अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो वीडियो एडिटिंग से सिर्फ अकेली से मैंने अभी तक 9 लाख की जर्नी कर चुका हूं, ठीक है, वीडियो एडिटिंग प्रॉफिट। अरे वाह। और स्टॉक मार्केट का जो भी है वो सीन तो अलग ही है, फिर 2.25 लाख के आसपास, 1.5 लाख के आसपास। एग्जैक्टली। ठीक है। और अगर जर्नी की बात करूं सर तो स्टार्टिंग में तो सिंपली वही चीज कि वीडियो एडिटिंग अपने लिए मैंने सीखी नहीं थी, क्लाइंट्स के लिए वो सीखी थी, सिर्फ प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए भी। मतलब अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग बढ़िया करनी है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पर हो तो प्रोफाइल जो आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप हो, वही आपकी चलो शॉप है या फिर आपके फेस वैल्यू है। तो उसी लिए स्टार्ट करते गए और क्लाइंट सामने से आगे बोलने लगा कि भाई पैसे ले और वीडियो एड कर, वीडियो एडिटिंग अच्छी है ये वो। और जो करते करते प्रोफाइल बिल्डिंग इस लेवल की हो चुकी है। अगर किसी एडिटिंग के बारे में कुछ बात आती है तो एक बार आशुतोष सर ने मुझे पर्सनली कॉल किया था एडिटिंग के लिए कि भाई एडिटिंग की ऐसी बात है। तो वो मतलब चैट पे तो काफी बार बात हुई है, लेकिन एक बार सर तो पर्सनली कॉल भी आया था। अच्छा। तो इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी? मतलब जिस पर्सन के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं फोटो खिंचाने के लिए, वो मुझे पर्सनली कॉल कर रहे थे। तो एक बार में सोचते ही रह गया कि किसका कॉल आ रहा है ये। बहुत सही, बहुत सही। बहुत 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 अच्छा लगा सर आपके एक्सपीरियंस को सुन करके, जिस तरीके से आपने फ्रीलांसिंग में अपने करियर को बिल्ड किया है। देखो भाई लोग, मैं आप सबको भी यही कहना चाहता हूँ, हर एक इंडस्ट्री में एक पोटेंशियल है जहां पे आप अपने आप को टॉप 1% के कैटेगरी में लेके जा सकते हो, एक बेहतर इनकम तक लेके जा सकते हो। चाहिए क्या? एक कंसिस्टेंसी की, लगातार काम करना पड़ेगा। और चाहिए क्या कि जितना बेहतर आप स्किल सीखते जाओ और अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ। जिस तरीके से साहिल जी ओवरऑल पिछले कुछ ही महीनों के अंदर 9 लाख रुपए की कमाई सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग के फील्ड से। मुझे लगता है साहिल सर आप कहीं बाहर तो जाते नहीं, घर बैठे ही प्रॉपर सेटअप बनाया होगा। बिल्कुल सर, राइट। और अपने मर्जी के समय के अनुसार भी काम करते होंगे, कोई प्रेशर तो होगा नहीं? कोई प्रेशर नहीं। पहले स्टार्टिंग में ऐसा था कि क्लाइंट बोलता था कि 2 घंटे के अंदर करके दे दो, लेकिन अब अगर ऐसा है कि अगर मैं क्लाइंट को बोलूंगा ना कि 2 दिन बाद वीडियो मिलेगी तो वेट करता है आराम से कि हाँ भाई 2 दिन बाद दे देना, लेकिन तू दे। एग्जैक्टली। तो ये पावर है फ्रीलांसिंग का भाई लोग, और ये पावर है iDigitalpreneur के प्लेटफॉर्म का, कि यहीं से सीख करके सिर्फ एफिलिएट बिजनेस में नहीं, एक्चुअल में आप फ्रीलांसिंग के फील्ड में करियर बिल्ड कर सकते हो और स्किल के दम पे बहुत बेहतरीन पैसा कमा सकते हो। बहुत अच्छा लगा साहिल सर आप
आपके बिल्कुल स्टोरी, सर। आपके एक्सपीरियंस को जान करके आज के मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरीके से ग्रोथ लेते जाइए और इसी 9 लाख को आने वाले समय में 90 लाख तक भी लेके जाइए, 9 करोड़ बिल्कुल। तक भी लेके जाइए। ऑल द बेस्ट साहिल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। एट लास्ट हमारे बीच में हीना मैम है, काफी देर से मैम बैठी हुई है। तो अंकित सर सर, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज है, आगे बढ़ने से पहले जी 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 लास्ट पर्सन है, क्योंकि अभी जिनको इनवाइट करने वाले हैं हमारे साथ जो है वो लास्ट पर्सन है, जिनका नाम है हीना मैम। ठीक है, Right. मैं एक चीज बोलना चाहता हूं आप लोगों को। आई थिंक इतने लोगों से मिलने के बाद डिसीजन मेकिंग पावर आपके अंदर आ गई होगी कि मुझे डिसीजन लेना है या नहीं लेना है। तो कल हमने एक ऑफर दिया था पांडे जी, पहले मैं उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूं। हमने एक ऑफर दिया था पांडे जी, आप लोगों के साथ वो ऑफर को भी शेयर करेंगे। पांडे जी दिखाइए एक बार जरा। हाँ, एक सेकंड सर, बस मैं शेयर कर रहा हूँ। पहला तो हमने आपको ये बोला था कि प्रीमियम प्लस और प्रीमियम पैकेज, ये 2 पैकेज है जिसके ऊपर हम आपको एक डिस्काउंट दे रहे हैं, अपफ्रंट डिस्काउंट दे रहे हैं, जो कि हम बहुत मतलब देते ही नहीं है यार। इस बार तो देने का बिल्कुल मन भी नहीं था, फिर भी हमने सोचा कि दे देते हैं। एक दिन के लिए हमने कल दिया था और 200 लोगों के साथ हमने ये सिलेक्शन किया था। बट उससे भी ज्यादा जरूरी चीज वो बात नहीं है, डिस्काउंट को हटा देता हूं, किसी के लिए डिस्काउंट मैटर नहीं करेगा। शायद ये चीज जो आज हम आपको देने वाले हैं ना, जो हमने कल रात दी थी, जिसमें हमने 200 लोगों को ये मौका दिया था। यानी कि आरंभ की ट्रेनिंग, मेरी और पांडे जी की पर्सनल मेंटोरशिप और एक ऐसा डिजिटल बूट कैंप जिसके अंदर आपको पूरा पेपर प्लान मिल जाएगा, रोड मैप मिल जाएगा, जिसके बाद आप मंथली बहुत ही इजीली 1 लाख रुपए की मंथली इनकम पे पहुंच सकते हो। ये 2 घंटे का बूट कैंप है जिसके एक्चुअल कॉस्ट निकल के आती है लगभग 85,000 रुपए। जीएसटी हटा के बता रहा हूं, ये जीएसटी के बिना बता रहा हूं। जीएसटी लगाओगे 18% और जुड़ जाएगा, पर फिर भी मोटा मोटा मैं 85,000 बोल रहा हूं आपको। ये हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था 200 लोगों को, जिसके अंदर बहुत लोगों ने अप्लाई किया रात को, बहुत लोगों का एप्लीकेशन आया, क्योंकि हमने सिलेक्शन प्रोसेस बनाया हुआ था, तो बहुत से लोगों को रिजेक्ट भी कर दिया। और मात्र सिलेक्शन जो हो पाया है वो हो पाया है लगभग 110 लोगों का। एग्जैक्टली 200 में से 110 लोगों को हमने कल रात को सिलेक्ट कर दिया था 12 बजे तक। अभी हमारे पास जो सीट बची हुई है वो सिर्फ 90 सीट है। और कहीं भी लग रहा हो कि सर नहीं हो जाएगा, नहीं भाई, 90 सीट पूरा होने के बाद शायद डिस्काउंट तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो 500,000 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, उसमें इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। ये जो आपको 85,000 की चीज है ये नहीं मिलने वाली, 90 सीट खत्म होते ही खत्म कर देंगे। पहले 90 लोगों को ही मौका मिलेगा और उसमें भी सिलेक्शन होगा। बार बार बोल रहा हूं, कौन करेगा सिलेक्शन वो इंसान करेगा जिसने आपको मीटिंग में बुलाया, और वो भी मैनेजर से बात करके सिलेक्शन हो जाएगा। तो अब बची है सिर्फ 90 सीट पांडे जी, मात्र 90। सर एक सवाल, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सर। रिक्वेस्ट मैं सुनने को तैयार नहीं हूं, मुझे पता है आप क्या रिक्वेस्ट करोगे। वो रिक्वेस्ट मैं सुनूंगा भी नहीं, मानूंगा भी नहीं। ऑलरेडी 200 सीट थी सर, 90 बची है, 90 ही दे पाएंगे। सर मेरे पर्सनल चैट पे ना 4 से 5 मैसेज आ चुका है कि क्या मैसेज है बताइए सर। मैसेज ये आया है कि सर मेरे को पहले से ही आ रहा था, कुछ लोग पहले से स्टार्ट करना चाह रहे थे कि मुझे ये ऑफर का फायदा उठाना है और सीट्स कितने बचे हैं सर, कुछ एक्स्ट्रा हमारे को सीट्स दे दिया जाए। एक्स्ट्रा सीट, रीजन दैट कि जो करना चाहिए का जो रिस्पॉन्स आया है ना, बहुत मैसिव रिस्पॉन्स है सर। करना चाहिए का बहुत मैसिव रिस्पॉन्स है। अब लोग करना एक्चुअल में चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बट इस ऑफर का पॉसिबिलिटी नहीं है। 200 लोगों की ऑलरेडी निकाली थी, और मेरे लिए और आपके लिए भी कहीं ना कहीं वो चीज मुश्किल हो जाएगी कि 200 से ज्यादा लोगों को पर्सनल मेंटरशिप लाइफ टाइम देना। आप समझ रहे हो, पॉसिबिलिटी बहुत कम है सर। मतलब कम क्या मैं बोलूंगा, ना ही मान के चलिए आप। कुछ कर सकते हैं 90-100 लोगों के लिए और एटलीस्ट। कितना सर? 90 से 100 लोगों के लिए और मैक्सिमम 90 से 100 लोगों के लिए? अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि 200 की जगह 300 लोगों का बैच बनाया जाए? जी, मतलब ऐसा था कि रिस्पांस बहुत मैसिव आया है सर। एक बार मैं चैट में देख लेता हूं, अगर ये रिस्पांस चैट में भी आ जाता है तो। अगर ऐसा कुछ है, पांडे जी के पास इतने मैसेजेस आए हैं, तो एक बार अगर मैनेजर जी के पास पहुंच पाए हैं क्योंकि मैनेजर ने बोला होगा, बाकी कितने लोगों को लगता है कि हाँ थोड़ी सीट बढ़ानी चाहिए? प्लीज आया सर, किसी ने लिखा है पिन प्लीज, कह रहे 300 कर दो। 300 तो देखो मुश्किल है, प्लीज कह रहे हैं भाई यार, प्लीज देखो मत बोलो। जो चीज मेरे हाथ में नहीं है उसको मैं कैसे कर सकता हूं? थोड़ी सी जहां तक मैनेज हो पाए सर, जहां तक हम लोग वो पर्सनल। सर एक काम करता हूं, चलो जी, मैं 100 सीट तो सर बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बैच बहुत बड़ा हो जाएगा जी। और जब बैच बड़ा हो जाता है, एक तो मुद्दा मेरे लिए है पर्सनल मेंटरशिप का मतलब ये है सर, आप कहीं ना कहीं पर्सनली कनेक्ट करते हो कस्टमर के साथ। एग्जैक्टली पर्सनली गाइड करना पड़ता है व्हाट्सएप के ऊपर आपको,
और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी मेरी कहीं ना कहीं, आपकी भी और मेरी भी, कि हाँ उनको कैसे ना कैसे करके 3 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंचाना है। राइट, ये एक जिम्मेदारी है। तो ऐसा होता है ना सर, जब आप पर्सनल मेंटोरशिप सिर्फ ऐसे बोल देते हो हाँ ठीक है ले लो, वैसा नहीं है सर, यहाँ पे तो जिम्मेदारी है पूरी की पूरी, ये हमारी कमिटमेंट टाइप चीज हो जाती है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा बैच क्रिएट तो मैं नहीं कर पाऊंगा सर, मैक्स टू मैक्स मैं ये कर सकता हूं, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं। अभी हमारे पास लगभग कितनी सीट बची है पांडे जी? 90 सीट बची है ना? 90। आप कह रहे हो 100 सीट और बढ़ा दो, किसी ने लिखा 300 ही बढ़ा दो सीधा। तो सर मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं 50 सीट और कर सकता हूं, कि चलो ठीक है आप बोल रहे हो तो मैं 50 सीट का और अप्रूवल आपको दे सकता हूं अभी के अभी, और 50 से ऊपर नहीं दे पाऊंगा, यानी मोटा मोटा 140 सीट सर। 140 सीट है सर सिर्फ। अब इससे ऊपर सर मत बोलिएगा कि सीट बढ़ा दीजिए, 140 सीट मैं दे रहा हूं आप लोगों को जी। यानी मोटा मोटा हमारा जो टोटल बैच निकल कर आएगा वो कितना निकल आएगा पांडे जी? टोटल 250 लोगों का बैच होगा। का बैच आ जाएगा सर। तो अगर आप 250 लोगों के उस बैच में आना चाहते हो, अब मैंने 250 कर दिया है, तो अब आपको क्या लिखना है? अब आपको एक लास्ट मैसेज कर दीजिए हीना मैम से मिलने से पहले, क्योंकि मैं बता रहा हूं इसके बाद अगर आप कुछ कर ही नहीं पाऊंगा यार मैं, है ना। आई रियली डोंट वांट कि अगर मैं किसी को कमिटमेंट दे रहा हूं वो पूरी ना कर पाऊं। पांडे जी अगर किसी को कमिटमेंट दे रहे हैं, क्योंकि हमारी एक क्रेडिबिलिटी है, सोशल मीडिया पे ब्रांड बिल्ड किया, लोग कहते हैं वहां पे कुछ बोलते हैं, सोशल मीडिया पे अच्छी बातें करता है, वैसे कुछ होता नहीं है। तो ये सब हम नहीं करना चाहते, ब्रांड की एक वैल्यू है। तो मैं आपको मैक्सिमम जो अभी दे रहा हूं फटाफट से, आप लोग अगर उस बैच में आना चाहते हो, S250, कल आप लोगों ने शायद S200 लिखा था, अब इस बैच का नाम चेंज करवा देना पांडे जी। लास्ट मैसेज है जो पांडे जी आपको चैट में लिख के बता रहे हैं, दैट इज S250। S250 एक बैच हम तैयार कर रहे हैं, इस पूरे बैच का नाम है सुपर 250, बट इसको शॉर्ट फॉर्म पे लिख सकते हैं S250। अभी के अभी ये मैसेज कॉपी पेस्ट करके भेज दीजिएगा। एक तो आप उस बैच में आ जाएंगे, आपको 85,000 का बेनिफिट मिल जाएगा, इसी के साथ साथ आपको प्रीमियम प्लस पे 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी मात्र 20,999 रुपए आपको पे करना है, और प्रीमियम पैकेज पे आपको 500 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि अब आपको सिर्फ 15,499 रुपए प्रीमियम पैकेज के लिए पे करना है। मात्र 15,499 रुपए प्रीमियम पैकेज के लिए, और प्रीमियम प्लस के लिए आपको जो पड़ेगा दैट इज अराउंड 20,999। बट अभी के अभी अगर आपने ये मैसेज उस इंसान को भेज दिया है S250 का, तो मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए हीना मैम को बुलवाने से पहले, क्योंकि हीना मैम को उसके बाद मैं इनवाइट करने वाला हूं जल्दी से। अगर आपने वो मैसेज कर दिया है तो मुझे डन लिख के बता दीजिएगा जल्दी से। हिना मैम आ चुकी है अंकित सर हमारे बीच में। जी हिना मैम। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप मैम? यस सर, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं मैम, बहुत ही अच्छा हूं। जी मैम बताइए। 1 मिनट रुकिएगा सुनील सर, एक मीटिंग में बैठा हूं, मीटिंग से निकलते ही कॉल करता हूं मैं, है ना। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, तो हीना मैम थोड़ा सा अपने बारे में पहले बता दीजिए। सर बेसिकली मेरा नाम जो है वो हीना सैर है और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। Okay. अभी मेरी ना बीकॉम चल रही है, बट उसी के साथ साथ मैं चाह रही थी कि मैं कुछ करूँ जिससे मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियली हेल्प कर पाऊँ, स्पेशली मेरे फादर को, और खुद भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन पाऊँ, जिससे मैं मेरी एक्सपेंसेस सारी चीज़ें मैं खुद कर पाऊँ। क्योंकि एज अ स्टूडेंट हम अपने फैमिली या पेरेंट्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, बट मैं चाह रही थी कि मैं खुद से सब कुछ करूँ। तो इसलिए फिर मैंने जो है और बहुत सारी रिसर्च भी करी, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को भी देखा। तो मैं पहले प्रीवियस प्लेटफॉर्म के ऊपर भी वर्क कर रही थी, बट वो सेटिस्फैक्शन और वो ग्रोथ मुझे नहीं दिख रही थी। जो अब मैंने जब आई डिजिटलप्रेन्योर ज्वाइन करा है आज से पहले 5 महीने पहले, तो वो जो मुझे ग्रोथ दिखी है ना, यहाँ पर जो सपोर्ट सिस्टम है यहाँ का, वो इतना बेस्ट है कि लाइक इतने कम टाइम में मैंने अराउंड 7 लाख की अर्निंग को जनरेट कर लिया सिर्फ एक ही सिंगल सोर्स से। क्या बात है मैम। तो मैम आपको हुए 5 महीने और 5 महीने में आप 7 लाख रुपए की अर्निंग कर चुके हैं। जी, अराउंड 7 लाख सिर्फ वन सिंगल सोर्स से। जी सर, क्या बात है मैम। और एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, आपका डैशबोर्ड पहले देख लेते हैं एक बार, दिखाइए। यानी लगभग 6,64,000 के आसपास की टोटल अर्निंग है, 7 लाख के आसपास। पिछले 30 दिनों में आप 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट बना चुके हैं, 7 दिनों में 12,000 रुपए का प्रॉफिट आपका है, राइट? जी सर। ठीक है हीना मैम, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि यहाँ पे आने से पहले जैसे आप किसी और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, तो आप एज अ स्टूडेंट अभी प्रोफाइल में हैं, कैसे हैं, मतलब थोड़ा सा वो जानना चाहता हूँ मैं। सर बेसिकली अभी नॉर्मली ग्रेजुएशन ही चल रही है, और उसी के साथ साथ मैंने ये सर्च करना स्टार्ट किया था कि मैं कुछ करूं अपने लिए। तो बेसिकली आप एक स्टूडेंट है जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं।
तो जी सर। स्टूडेंट के लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि डिसीजन तो वो लेना चाहता है, करना तो चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, पैसा भी कमाना चाहता है, बट स्टूडेंट इन्वेस्ट कैसे करे क्योंकि उसके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है। तो आपके पास भी ये प्रॉब्लम आई होगी। या श्योर सर। देखिए सर, इंडियन पेरेंट्स का ना एक थिंकिंग होता है कि लाइक स्कैम जो है ना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, वो सब स्कैम और फ्रॉड होते हैं। राइट, बट जब मैंने अपनी फैमिली को समझाया कि हर प्लेटफॉर्म स्कैम और जेन्युइन नहीं होता है, जब आप जेन्युइन तरीके से कहीं पे काम करते हो और मेहनत से कमाते हो तो ऑब्वियसली आप बहुत ग्रोथ ले सकते हो, क्योंकि ऑनलाइन ही अभी सब कुछ चल रहा है। अभी आप खुद देख सकते हो, हर चीज डिजिटल हो चुका है। तो राइट, बस जब हमने ये चीज ठाना कि मुझे कुछ सीखना है, लाइफ में ग्रो करना है, तो मैंने बहुत रिसर्च करी और जब किया तो फिर उसके बाद ही मुझे आई डिजिटलप्रेन्योर मिला है और आज इस तरह से ग्रो कर पा रही हूँ सर, ओके, अपने घर गॉट पे इट। रहकर। तो आपका कहना ये है कि पैसा फिर आपने पेरेंट्स को समझाया और फिर वहां से आपने पैसा हाँ लिया, सर, राइट? हाँ, तो कन्विंस यहाँ पे किया ना एक मैंने बहुत अच्छी पेरेंट्स चीज को। है, जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ बैठे होंगे, ये बिल्कुल सही बात बोली है मैम ने कि कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स गलत भी नहीं होते ही ना मैम। देखिए पेरेंट्स का माइंडसेट वही वाला है जो पुराने माइंडसेट से जो लोग काम करते आ रहे हैं कि चलो यार यस पढ़ाई करो, एजुकेशन लो और कहीं ना कहीं नौकरी कर लो, यही हमने ट्रेंड देखा है और यही चीजें चलती आ रही है, राइट? यस बट सर। क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी जनरेशन है वो कहीं ना कहीं समझती है कि सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो हमें कहीं ना कहीं स्किल सीखना पड़ेगा और डिजिटल बिजनेस स्टार्ट करना एक फिजिकल बिजनेस को स्टार्ट करने से काफी ईजी है, राइट? जी इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, जहां पे लाखों रुपए इन्वेस्ट होता है यहाँ कुछ हजार में काम हो जाता है, जी 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 और जी वहां सर। लाखों रुपए लगाने के बाद आप हजारों रुपए कमाते हो, यहाँ पे हजारों को रुपए लगाने के बाद आप लाखों रुपए आप की इनकम लाखों कर कमा सकते सकते हो। हो। जी बिल्कुल, सर। वो तो यही डिफरेंस है मैम। और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, जितने भी हमारे साथ अगर पेरेंट्स भी बैठे हैं स्टूडेंट के, तो मैं यही चीज समझाना चाहता हूँ यार, मार्केट के अंदर ना मार्केट के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना सीखो। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपने जिंदगी में कुछ देखा होगा, मुझे लगता है हर किसी ने इस मीटिंग में बैठे हुए हर किसी इंसान ने नोकिया के बारे में सुना होगा। नोकिया का मोबाइल मैक्सिमम लोगों ने यूज किया होगा और लोगों को ऐसा लगता था मार्केट में अगर कोई मोबाइल है तो वो नोकिया है, राइट। बट क्योंकि नोकिया ने अपने आप को समय के अनुसार चेंज नहीं किया, अपग्रेड नहीं किया, वो एंड्रॉयड में बहुत बाद में आया। उसने पहले स्मार्टफोन बना दिया, विंडोज फोन बना दिया, लोगों को वो यूजर इंटरफेस ही पसंद नहीं आया। हुआ क्या, सैमसंग जैसे, एप्पल जैसा, या इवन ओप्पो, वीवो, ये जितनी भी कंपनी है वो उसको टेक ओवर कर गई। आज मार्केट के अंदर नोकिया मोबाइल दिखता भी नहीं है किसी के पास। इस मीटिंग में बैठे हुए लगभग मेरे साथ 2000 लोग बैठे हैं, 3000 लोग बैठे हैं, आप में से किसी एक सिंगल पर्सन के पास शायद अभी नोकिया का फोन नहीं होगा, बट आज से 20 साल 25 साल पुरानी अगर मैं बात करूं तो हर किसी के हाथ में नोकिया का फोन था। बट क्योंकि नोकिया अपने आप को मार्केट के हिसाब से चेंज नहीं कर पाया, इसलिए मार्केट से गायब हो गया। सेम आपके साथ होने वाला है। अगर आज आप आने वाले स्किल को नहीं सीख रहे हो, आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने अंदर चेंज नहीं लेकर आ रहे हो, तो भाई आप मार्केट से गायब होने वाले हो। आपको इस बात को समझना पड़ेगा। यानी आप पैसा नहीं कमा पाओगे आने वाले टाइम पे, आप लेबर वर्क कर पाओगे और लेबर वर्क भी आने वाले टाइम पे रिप्लेस हो जाएगा, मशीन रिप्लेस कर देंगी, एआई रिप्लेस कर देगा। एग्जैक्टली। तो बहुत अच्छी बात हीना मैम ने बोली, एंड हीना मैम रियली प्राउड ऑन यू कि आपने इतने कम समय में बहुत अच्छी अर्निंग भी की है। और कितना टाइम काम करते हैं हीना मैम अभी दिन में आप? सर सिर्फ 2 से 3 घंटा जो मुझे स्टडीज के बाद टाइम मिलता है। अच्छा, Normally। स्टडीज अपनी चलती रहती है, उसके साथ इसको एक एज अ पार्ट टाइम करते रहते हो? हाँ जी सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और क्या क्या सीख चुके हो अब तक? यहाँ से सीखा कितना है? सर मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर मैं आपको बताऊं, जो प्रीमियम प्लस के अंदर एक कोर्स है ना, लाइक एडवांस पब्लिक स्पीकिंग, वो Right. मैंने लिटरली बहुत अच्छे तरीके से सीखा है। और जब सीखा है तो आज मैं मेंटोरशिप से भी अर्निंग कर रही हूँ, इवन मैं फ्रीलांसिंग भी करती हूँ, तो उससे भी अलग अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग हो चुकी क्या है उससे भी। जबरदस्त बात बताता हूँ। स्पीकिंग स्किल जो आपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल सीखा है, वो आपसे बात करने से मुझे भी समझ आ रहा है कि आपने सीखा हुआ है। जी सर। राइट, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया यार। ये बहुत जरूरी स्किल है मैम। पब्लिक स्पीकिंग इज वेरी, मुझे लगता है वेरी नीड नहीं बोलूंगा, ये मैंडेट है, मतलब मस्ट है, मस्ट वाली चीज है। क्यों? आज के टाइम पे आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, लोगों के साथ कैसे बात करते हो, लोग उस पर आपको जज कर लेते हैं। जी सर। आप जितना अच्छा बोलते हो, एक लीडर अगर देखा जाए मार्केट में जितना अच्छा बोलता होगा ना, लोग रिलेट करते हो, अरे भाई क्या बोलता है यार। जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था आने वाले टाइम के अंदर लोग प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे। आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो मार्केट के अंदर, लोग आपको खरीदेंगे। बेसिकली आप बोल क्या रहे हो, लोग आपको फॉलो करेंगे, प्रोडक्ट को फॉलो नहीं करने वाले। ये याद रखना। आज भी ऐसा ही हो रहा है सर, आज भी ऐसा ही हो रहा है पांडे जी। इन्फ्लुएंसर जब एप्पल का वीडियो बनाता है तब आईफोन 17 प्रो मैक्स मार्केट में धड़ल्ले से बिकता है, क्योंकि एक कंपनी अगर किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रही है तो लोग कहेंगे इसका तो काम है, ये तो बेचने के लिए करेगी ही, अच्छा बताएगी ही अपने आप को। आज हम भी अगर बात करें, अगर हम अपने सेशंस के अंदर बैठ के हम अपनी बात करते रहे, जी मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, नहीं। जैसे ही लोग आके बता रहे हैं कि हाँ हुआ है, मेरे साथ हुआ है,
तो लोग कहते हैं हाँ यार इसके साथ हुआ, हम भी कर सकते हैं। तो बेसिकली पीपल विल फॉलो यू व्हाट यू सेड ओवर द सोशल मीडिया और एनी अदर प्लेटफॉर्म। तो डेफिनेटली हिना मैम आपने जो बात बोली बहुत बढ़िया बोली, स्किल बहुत जरूरी है और ऐसे ही ग्रो करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपको देखकर अगर लोग डिसीजन ले पाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच हिना मैम। थैंक यू सो मच सर। तो भाई लोग अब मेरे पास कुछ भी बोलने को नहीं है, नथिंग। पांडे जी ने बोला था सीट बढ़ा दो, बढ़ा दी, 50 सीट बढ़ा दी, 250 लोगों का बैच तैयार कर दिया, सारे ऑफर आपको दे दिए, क्लैरिटी आपको दे दी, प्रमाण आपको दे दिया, प्रत्यक्ष आपके सामने सब कुछ बता दिया, उसके बाद डिसीजन नहीं लिया तो वही बात है कि मौके को धोखा समझ के जाने दिया, और जिंदगी भर धोखा ही होने वाला है आपके साथ। जो आज से पहले होता रहा है, स्कूल वालों ने किया, कॉलेज वालों ने किया, वो धोखा ही था, कहीं ना कहीं जरूरी था पर धोखा था। आज मौका है चौका लगाने का, तो जाओ जाके बात कर लो, जिसने आपको मीटिंग में बुलाया है फटाफट से जाओ जाके उससे बात करो, और अगर बात नहीं करी तो धोखा हो चुका है। तो जाके बात कर लो। S250 अभी भी लिखकर भेज सकते हो। मात्र और मात्र सीटें जो बची हुई हैं हमारे पास, दैट इज अराउंड 140। ये मत सोचना पूरी 250 सीटें हैं, क्योंकि 90 सीटें ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। मात्र 140 सीटें आपके पास बची। एनरोलमेंट हो रहा है, बैक टू बैक एनरोलमेंट स्टार्ट सर बैक टू बैक एनरोलमेंट तो होना ही है, यानी कि मोटा मोटा हमसे बात करते करते 10-15 सीटें और कम हो गई होंगी। अच्छा, कई लोग बोल रहे हो एनरोलमेंट हो रहा है, दिखाओ सर, दिखाओ सर, ये भी दिखाओ, मैं तो देखना चाहता हूँ, दिखाओ। ये ऐसे 20,999 रुपए एग्जैक्ट आपको टाइम यही दिखाना चाहता हूँ जी। सर मैं। टाइम जिसको देख लो सर, डिसीजन ऊपर लेना होता है, कितना है। टाइम देखिए 2:58 पे। 2:58 नीचे थोड़ा सा इसको छोटा करिए सर। 1,000 का डिस्काउंट मिला प्रीमियम प्लस पे, 20,999। पांडे जी के फोन में देख लो, ऊपर एक और स्क्रीनशॉट आ चुका है पांडे जी के मैनेजर वाले ग्रुप में। अब आप कहोगे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत, हमने ये भी प्रमाण दे दिया। तो यानी मोटा मोटा जब तक अब ये मीटिंग हम खत्म करेंगे तो भाई 140 भी नहीं बचेंगी, 120 ही रह जाएंगी, 20 तो खत्म हो चुकी होंगी। तो जाओ जाके बात कर लो। मिलते हैं आपसे ट्रेनिंग के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।